हेलो गाइस, वेलकम टू आलोक कोड वाइब्स। तो आज हम लोग एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है आपका कंसोल बेस्ड प्रोजेक्ट है। ठीक है। इस प्रोजेक्ट में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग कोई भी पासवर्ड को कैसे जनरेट कर सकते हैं, कि हाउ टू जनरेट पासवर्ड। मतलब पहला क्या है कि इसमें हम लोग जो रैंडम होगा वो पासवर्ड को जनरेट करेंगे। तो उसमें क्या है, रैंडम ये नॉर्मल कोड नहीं, ये एक तरह से आपका बहुत से यूज केसेस इसमें यूज होंगे जिसकी हेल्प से आप एक पावरफुल और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को जनरेट करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट से हम लोग क्या क्या सीखेंगे। तो अगर हम लोग इस प्रोजेक्ट से देखें तो हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ जावा को सीखेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के बोलने का उप्स को पूरी तरह से आप अंडरस्टैंड करेंगे। ट्राई कैच ब्लॉक को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर आप स्विचेस केस को यूज केस को अच्छे से समझेंगे। ठीक है। तो इस को ये काम कैसे करे, आखिरकार ये पासवर्ड जनरेटर है ये कैसे, मतलब नॉर्मल हम लोग 6 लाइन का भी 10 लाइन का कोड लिखते हो तो उसमें पासवर्ड जनरेट हो जाता है। पर इसमें क्या है डिफरेंस, इसमें क्या है, मतलब इसको कंसोल बूस्ट क्यों करे। तो ये एक तरह से आपको जैसे एक स्क्रीन पे दिखेगा, कंसोल पे दिखेगा, उसमें मेंशन रहेगा कि आपको मतलब क्या चाहिए इस पासवर्ड को जनरेट करने के लिए। आपसे पूछा जाएगा, कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपका पहला क्वेश्चन होगा कि आपको इस पासवर्ड जनरेटर में क्या आपको लोअर केस चाहिए। ठीक है। अगर लोअर केस को आप यस करते हैं तो उसमें लोअर केस इंक्लूड होगा। उसी तरह से आपको अपर केस लेटर के बारे में पूछा जाएगा, उसमें भी आप अगर यस करते हैं तो यस होगा। ठीक है। इसी के साथ साथ आपको नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर, सबके लिए एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप सब क्वेश्चन को यस करते हैं तो आपको उस पासवर्ड जो जनरेट होगा उसमें ये सब इंक्लूडेड है। अगर आप नो करेंगे तो ये इंक्लूड नहीं होगा। तो इसको कैसे हम लोग डेवलप करेंगे, इसको हम पूरे इस वीडियो जर्नी में समझेंगे। ठीक है। अगर आप इसमें कुछ भी नहीं सिलेक्ट करते तो फिर से आपको ऑप्शन देगा कि आपको कोई भी ऑप्शन को एक सिलेक्ट करना है तो ही पासवर्ड जनरेट होगा। ठीक है। उसके बाद इसमें दूसरा ऑप्शन क्या है कि जो पासवर्ड जनरेट होगा उसको आप स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं। स्ट्रेंथ चेक करने का मतलब क्या है कि आपका पासवर्ड क्या स्ट्रांग है कि वीक है या मॉडरेट है, उससे आप पता लगा सकते हैं। ठीक है। इसमें आप रैंडम कोई पासवर्ड भी डाल सकते हो, उस वो भी चेक हो जाएगा। अब क्या है कि जैसे कि कोई पासवर्ड को यूजफुल इंफॉर्मेशन, इसमें इंफॉर्मेशन की बात करें कि आपको जानना है कि इस पासवर्ड में क्या क्या हम लोग यूज कर सकते हैं, क्या नहीं यूज कर सकते, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए आपको ये स्टेटमेंट मेंशन है जिसमें इसका लेंथ बताएंगे कि ये 8 कैरेक्टर से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। इसमें लोअर केस, अपर केस, अल्फाबेटिकल कैरेक्टर या सिंबल्स भी हो सकते हैं। ठीक है। सेम पासवर्ड नहीं यूज कर सकते हैं, रिपीटेशन नहीं करेंगे सेम पार्ट बस ट्वाइस को। ठीक है। तो ये सारे बहुत से इंफॉर्मेशन इसमें मेंशन लगेगा, इस इंफॉर्मेशन को पढ़ के आप फिर से पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको पासवर्ड नहीं जनरेट करना है तो आप इजिली नॉर्मली एग्जिट भी कर सकते हैं। तो ये 4 यूज केसेस इसमें बनेंगे। ठीक है। कंसोल बेस्ड प्रोजेक्ट है जावा का। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इक्लिप्स पे आ चुके हैं। ठीक है। अब इक्लिप्स पे आके हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग फाइल पे जाएंगे, न्यू पे, न्यू के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट पे हम लोग क्या बनाएंगे, अब हम लोग जावा का प्रोजेक्ट है। ठीक है। तो जावा प्रोजेक्ट सिलेक्ट है। ठीक। अब नेक्स्ट करेंगे इसको। ठीक है। अब पासवर्ड का नाम देंगे, क्या हम लोग प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना चाहते हैं, प्रोजेक्ट जनरेटर नाम रख देते हैं इसका। ठीक है। तो इसका नाम रखेंगे पासवर्ड जनरेटर, सॉरी पासवर्ड जनरेटर, पासवर्ड जनरेटर। ठीक है। ये पासवर्ड जनरेटर हो गया। अब इसमें हम लोग जैसे जीआरई यूज कर रहे हैं, 18 यूज कर रहे हैं, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब हम लोग इसको नेक्स्ट करते हैं। ठीक है। अब इसको हम लोग फिनिश करेंगे। तो इसको आपको अगर क्रिएट मॉड्यूल आपको क्रिएट करना है तो आप इसको टिक कर सकते हैं, नहीं करना है तो आपको इसको डॉन क्रिएट कर देना है। ठीक है। और इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक पासवर्ड जनरेटर यहाँ पे एक क्रिएट हो चुका है। तो ये हमारा पासवर्ड जनरेटर बन चुका है फोल्डर। ठीक है। अब इसको हम लोग ओपन करते हैं। तो इसमें हमारा क्या दिख रहा है, एसआरई दिख रहा है, जावा 18 है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब बहुत से फोल्डर क्रिएट करते हैं। एसआरई पे राइट क्लिक करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे न्यू पे जाएंगे और यहाँ देखिए आपको एक क्लास दिख रहा होगा और इस क्लास पे क्लिक करेंगे। ठीक है। तो अब पहला हमारा इस क्लास का नाम रखते हैं। ठीक है। तो पहला जो हमारा क्लास होगा उसका नाम क्या होगा, मेन। ठीक है। तो इसको रखेंगे मेन। ठीक है। और मेन, और इसमें क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पे क्लिक कर देंगे ताकि हमारा मेन है तो इसलिए इसको मेन रखें। और पैकेज का नाम भी दे देते हैं, पैकेज का नाम कॉन डॉट आलोक कोडवाइस रख देते हैं, आलोक कोडवाइस। ठीक है।
तो ये हमारा क्या बन गया, एक पैकेज भी बन गया, इसी के साथ एक ही फोल्डर में हम लोग पैकेज भी बना दिए और उसको मेन भी कर दिया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऑलमोस्ट बन चुका है। ठीक है, एक मेन पैकेज क्रिएट हो चुका है। अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं ये हमारा सही चल रहा है कि, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट मेंशन कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, और कुछ प्रिंट करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे SYS मेंशन करेंगे शॉर्टकट ओ, और कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो ये हमारा एक प्रॉपर स्टेटमेंट आ गया। अब यहाँ पे मेंशन कर देते हैं आलू कोड वाइब्स। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं। अब इसको सेव कर लिया। अब इसको हम लोग रन करने के लिए यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और रनएस पे जाएंगे। ठीक है, रनएस पे जैसे करिए जावा एप्लीकेशन को रन करना है तो जावा एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, तो हमारा प्रॉपर प्रिंट हो रहा है, मतलब ये हमारा वर्जन जो जावा 18 है वो प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका कोई इशू आता है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको पासवर्ड जनरेटर पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और अपना जो इसका पाथ होता है उसको चेक कर लेंगे एक बार। ठीक है, तो एक हमारा ये बन चुका है, एक नाम बन गया। ठीक है, अब दूसरे क्लास का नाम डिलीट करते हैं, दूसरा क्लास का नाम रख लेते हैं हम लोग। फिर से वही राइट क्लिक पे करेंगे, न्यू पे जाएंगे और एक और क्लास बनाएंगे। तो पासवर्ड को जनरेट करना है तो उसके लिए क्या लगेगा, अल्फाबेटिक लगेंगे, तो अल्फाबेट जोड़ जावा क्रिएट करते हैं। अल्फाबेट, ठीक है, तो अल्फाबेट पे फिनिश कर देते हैं। तो एक हमारा अल्फाबेट का भी क्लास बन गया। ठीक है, अब उसके साथ एक और क्लास बना लेते हैं जिसका नाम रखेंगे हम लोग, जैसे पासवर्ड हो गया, अब अल्फाबेट बन गया। ठीक है, मेन बन गया। अब जनरेट भी तो करना है, तो क्या जनरेट करता है उसके जनरेटर नाम लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, जनरेटर एक बन गया। अब जनरेटर बन गया तो इसको फिनिश कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे 3 बन चुके हैं। और एक और पासवर्ड के नाम से भी एक और क्लास बना लेते हैं। ठीक है, पासवर्ड, उसमें बहुत से पासवर्ड्स रहेंगे, क्या क्या पासवर्ड होने चाहिए, तो इसको हम लोग पासवर्ड मेंशन करते हैं, पासवर्ड। ओके, तो ये हमारा पासवर्ड भी बन गया। ये ऑलमोस्ट हमारे 4 क्लासेस बने हैं। ठीक है, एक मेन है जहां से हम लोग प्रोजेक्ट को रन करेंगे, अल्फाबेट है जिसमें बहुत से अल्फाबेटिकल क्या क्या यूज है वो रहेगा, जनरेटर है जिसमें हमारे जनरेट होगा पासवर्ड की, ये 1 क्लिक करेंगे, स्विच केसेस से ये 1 2 3 लेंगे तो उससे क्या आना चाहिए, पासवर्ड में सारे लॉजिक्स होंगे कि अगर अब यूजर 1 टिप करता है तो उसके हिसाब से कौन से चलने चाहिए। ठीक है, तो ये हो चुका है। तो अब हम लोग सीधा जाते हैं किस पे, अल्फाबेट जोड़ जावा पे। ठीक है, तो ये हमारा अल्फाबेट जोड़ जावा आ गया। अब इसको कंसोल को बंद कर लेते हैं अभी के लिए। तो यहाँ पे हम लोग अल्फाबेट क्लास पे आ चुके हैं। तो अब ये क्या करते हैं, अब हम लोग एक डिक्लेयर करेंगे कि जो स्टार्टिंग में हमारा जो मेंशन था, यहाँ पे हम लोग नोटपैड पे आते हैं, तो यहाँ पे मेंशन है लोअर केस, अपर केस, नंबर, सिंबल। ठीक है, तो ये क्या है, लोअर केस क्या है, अल्फाबेट है। ठीक है, अपर केस क्या है, ये अल्फाबेटिकल कैरेक्टर, नंबर्स भी एक क्या है, इंटीजर वैल्यू, सिंबल भी एक इंटीजर या स्ट्रिंग मान सकते हैं इसको। तो ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेवलप करेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम लोग यूज करेंगे पब्लिक। ठीक है, यहाँ पे मेंशन करेंगे पब्लिक, और ये स्टैटिक रखेंगे क्योंकि स्टैटिक मेथड के अंदर कॉल करना है। ठीक है, स्टैटिक रखे और इसके बाद क्या करेंगे, इसको फाइनल बनाएंगे। फाइनल क्योंकि इसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, ये फिक्स है, स्ट्रिंग रहेगा ये सारे वैल्यूज। अब यहाँ पे मेंशन करेंगे अपर केस, इसको कैपिटल में ले लेते हैं, अपर केस। ठीक है, और अपर केस क्या रखते हैं, इसको स्लैश करके लेटर लिख देते हैं। ठीक है, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हुआ, ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे तो हम लोगों ने मेंशन कर दिया। ठीक है, स्ट्रिंग है तो इसको डबल कोटेशन के अंदर रखना है। अब अपर केस लेटर में क्या लेंगे, पूरा जितना भी ए से जेड तक है उस सबको मेंशन कर लेते थे, एबीसीडी पूरा लिख देंगे जेड तक, तो एबीसीडी लिख देते हैं, FGHIG। तो ये हमारा अल्फाबेटिकल कैरेक्टर हो चुका है। अब इसको आप काउंट भी कर सकते हैं, कोई मिसिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कोई मिसिंग नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद एक और बनाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पब्लिक स्टैटिक सेम चीज को फिर इसको यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको लिखने में टाइम नहीं लगेगा, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका नाम हम लोग रखेंगे लोअर केस लेटर। ठीक है, अपर केस तो हो गया, अब लोअर केस, लोअर केस लेटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, लोअर केस लेटर। ये भी क्या है, ये भी आपका स्ट्रिंग में, तो इसमें क्या करेंगे, स्मॉल एबीसीडी रखेंगे। ठीक है, स्मॉल एबीसीडी रखते हैं, तो यहाँ पे मेंशन करते हैं।
ठीक है, तो हमारा लोअर केस लेटर आ गया। अब इसमें बात क्या था, इसमें बात था कि नंबर्स थे, सिंबल्स भी थे, तो इनके लिए भी हम लोग सेम चीज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसका नाम पूरा बदल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं नंबर्स। क्या है, नंबर्स। ठीक है, तो नंबर्स मेंशन करते हैं। ठीक है, नंबर्स हो गया। अब नंबर्स भी क्या है, स्ट्रिंग में ही है। ठीक है, तो स्ट्रिंग में डबल कोटेशन करते हैं। नंबर्स कहाँ तक जाएगा, 1 से 9 तक, या 0 से 9 तक। ठीक है, तो 1 2 से 0 तक ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक ये भी आ गया। ठीक है, अब नंबर्स हो गए, लेटर्स हो गए। ठीक है, तो अब हम लोग को कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे सिंबल्स चाहिए, तो उसके लिए भी हम लोग सेम चीज यूज करेंगे। अब यहाँ से हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको रख लेते हैं सिंबल्स। सिंबल्स भी कैपिटल में रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिंबल्स हो गया। अब सिंबल्स में क्या है, जितने भी कीबोर्ड्स पे सिंबल्स या आप उसको सबको यूज कर सकते हो। ठीक है, अब सबको यूज करते हैं, जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, एट द रेट हो गया, स्लैश हैशटैग हो गया। ठीक है, डॉलर हो गया, फिर आपका परसेंटेज। ठीक है, और इसके बाद अप एरो हो गया, फिर एंड हो गया, फिर स्टार हो गए, फिर जितने भी सिंबल दिख रहे हो सबको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप सिंबल हो गया, बैक स्लैश भी यूज कर सकते हैं। ठीक, जितने भी आपको सिंबल्स लगे आप सबको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको यूज करके आपको प्रॉपर एक क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, तो इतने सारे हम लोगों ने सिंबल्स यूज किया। आप चाहे तो और भी सिंबल यूज कर सकते हैं, और कोई सिंबल्स बच गया तो उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ये करली ब्रैकेट भी यूज कर लेते हैं। तो ये हमारे सारे का हो गए, एक करेक्टर्स हो गए, इतने सारे सिंबल्स हम लोगों ने यूज कर लिए। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया। एक हम लोगों ने डिक्लेयर कर लिया कि हमारे पासवर्ड के लिए ये चीजें की नीड पड़ेगी, अगर यूजर इसमें से जो भी डिमांड करता है यस या नो कंडीशन की हेल्प से, तो इसके यूज करके हम लोग क्या करेंगे, एक रैंडम पासवर्ड जनरेट करेंगे। अब क्या करते हैं कि अब हम लोग एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाएंगे। ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर बनाएंगे, उसको एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसके अंदर हम लोग जो भी यूजर लेगा, यूजर अपर केस से या लोअर केस से, वो क्या हो जाएगा, उसमें एडेड हो जाएगा। तो इसके लिए यूज करेंगे प्राइवेट। ठीक है, इसको स्मॉल कर लेते हैं सारा, प्राइवेट। ठीक है, अब इसको भी बनाएंगे फाइनल, ये भी चेंज नहीं होगा, एक बार जो बन जाएगा वो बनता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेंशन करेंगे स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर। अब इसके अंदर हम लोग एक पूल बना लेते हैं। ठीक है, इस पूल के अंदर रहेगा सब चीज। ठीक है, तो एक पूल बन गया, और यहाँ पे एक एरर दे रहा है, तो ये एरर क्यों दे रहा है, अब इसको देखते हैं। तो आपको रिमूव करने के लिए बोल रहा है, तो इसको हम लोग भी रिमूव नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसको रिमूव करने से पहले इच्छा है कि इसको हम लोग एक बनाते हैं। ठीक है, तो ये एरर दे रहा है स्ट्रिंग बिल्डर्स पे। ठीक है, तो इस एरर को हम लोग आगे जाके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम लोग एक क्लास बनाते हैं। ठीक है, पब्लिक अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट ही रखेंगे। अब इसके अंदर जो जो हम लोगों ने यूज किया, स्ट्रिंग है, तो हम लोग इसको क्या मेंशन करेंगे, हम लोग इसको बनाएंगे बुलियन। ये क्या है, बुलियन क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये क्या है कि स्ट्रिंग है। अब ये यस नो कंडीशन पे काम करेगा, तो इसलिए इसको बुलियन कर रहे हैं। ठीक है, तो बुलियन मेंशन करेंगे। अब बुलियन में क्या है, अपर केस लेटर। ठीक है, अब अपर केस इंक्लूड इसको मेंशन कर देते हैं। ठीक है, अपर केस इंक्लूड। ठीक है, तो ये बुलियन बना दिया, अपर केस इंक्लूड। ठीक है, अब इसके बाद सेम चीज हम इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इसको पेस्ट क्यों करें उसको भी समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो एक हो गया आपका अपर केस हो गया, तो इसको कर लेते हैं लोअर केस। ठीक है, सारे बुलियन में इसलिए इसको इसको लोअर केस ले रहे हैं। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं क्या, नंबर। ठीक है, इसको बुलियन को अपर केस हो गया, लोअर केस से नंबर इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको रिमूव कर देते हैं, नंबर कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं नंबर के बाद ये हो गया सिंबल, ये स्पेशल कैरेक्टर, तो इसको हम लोग स्पेशल कैरेक्टर कर लेते हैं, स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर इसको हम नीचे कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, ये इतना हो गया। अब जैसे ये हो जाएगा, इसके बाद इनको ब्रैकेट बना देते हैं। ठीक है, तो ये क्या दे रहा है, एक एरर दे रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पे एरर दे रहा है, इसको हम रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, एरर क्यों देता है ये देख लेते हैं। ब्लैंक फाइनल फुट, इसमें मतलब इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको जल्दी जल्दी इनिशियलाइज करते हैं। तो इसको मेंशन करते हैं पूल, पूल को यूज करेंगे। और पूल क्या है हमारा, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, जो भी पूल के अंदर आएगा वो नया नया स्ट्रिंग बिल्डर बनता जाएगा। ठीक है, तो ये सारे एरर खत्म हो गए। ठीक है, जो भी एरर थे वो सारे क्या हो गए, खत्म हो गए। क्यों ये एरर खत्म हो गए, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने किसी चीज को इनिशियलाइज नहीं किया। अब यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया, पूल को यूज किया। और स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बिल्डर जो भी नया ये जो कैरेक्टर यूज करके जो एडअप होते जाएगा वो किसमें स्टोर होगा, पूल में स्टोर होता जाएगा। तो अपने आप तो ये चलेगा नहीं, तो इसके लिए हम लोग बहुत से कंडीशन यूज करेंगे। इफ अगर पहला जो हम लोगों ने यूज किया अपर केस इंक्लूड, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं। अगर अपर केस इंक्लूड क्या हो, ठीक है, अगर अपर केस इंक्लूड हो इफ के अंदर, ठीक है, तो ये क्या करेगा हमारा, डॉट यूज करेंगे। फिर इसके पूल को यूज करते हैं, पूल डॉट अपेंड कर देगा। ठीक है, इसमें ऐड अप करते जाएगा, एक एक चीज को ऐड कर देगा। अगर ये कंडीशन मैच कर जाती है अपर केस लेटर की, अगर यूजर बोलता है कि हमको अपर केस चाहिए, ठीक है, तो ये क्या करेगा, उसमें ऐड कर देगा। ठीक है, अब इसको ऐड कर दिया। अब इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूल के बाद यहाँ पे डॉट नहीं आएगा, ये एक ही साथ रहेगा। ठीक है, यह हो गया। अब इसको हम लोग कॉपी करते हैं और नीचे क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। जितने बार यूज करना है, 2 3 4। ठीक है, अपर केस हो गया। तो अब ये क्या है, लोअर केस है, इसको कॉपी कर लेते हैं, लोअर केस को, ताकि, ठीक है, इसको पेस्ट कर दिए। ठीक है, अब इसके बाद नंबर इंक्लूड है, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब स्पेशल कैरेक्टर आ गया, इसको भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये अपर केस लोअर केस सारे हो गए। अब यहाँ भी हम लोग को चेंज करना है, तो यहाँ क्या है, लोअर केस लेटर। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, लोअर केस लेटर हो गया। ये नंबर्स है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये कंडीशन वैलिड सेटिस्फाइड होता जाएगा, वैसे वैसे ये वैल्यूज को क्या करेगा, अपेंड करता जाएगा। ठीक है, इसके अंदर एड अप करता जाएगा। ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा इफ के बाद। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो स्ट्रिंग है ना, अब ये तो हमारा वैल्यू किस में हो जाएगा, स्ट्रिंग बिल्डर में हो जाएगा। अब इसको हम लोग चाहिए किसमें, स्ट्रिंग में चाहिए, तो इसको यूज करेंगे पब्लिक। अब यहाँ पे मेंशन करेंगे स्ट्रिंग को। ठीक है, स्ट्रिंग यूज करेंगे, जिसमें क्या होगा, गेट अल्फाबेट। ठीक है, अब गेट अल्फाबेट यूज क्यों कर रहे हैं वो आगे पता चलेगा आपको। गेट अल्फाबेट, ठीक है, अब गेट अल्फाबेट नाम से एक बनाए हैं। ठीक है, मेथड। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे। ठीक है, अब रिटर्न क्या कराना है, जो वैल्यू पूल में थी उसको क्या करना है, टू स्ट्रिंग करना है। ठीक है, ये टू स्ट्रिंग हो जाएगी, मतलब गेट अल्फाबेट कॉल होगा और जितने भी वैल्यू थे हम लोगों के किस में, स्ट्रिंग बिल्डर्स जो यूज किए हम लोगों ने, स्ट्रिंग बिल्डर्स यहाँ यूज किए हैं, देखिए। ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर्स बनाया है, इसका एक वेरिएबल बनाया है पूल, उसके अंदर ये स्टोर हो गया। ठीक है, अब स्ट्रिंग बिल्डर्स में तो वैल्यू नहीं भेजना, हमको क्या भेजना है, स्ट्रिंग भेजना है। तो हम लोग इसको पूल को क्या करेंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब इतना सेव कर लेते हैं। तो ये हमारा अल्फाबेटिकल बन चुका है कि हम लोगों को क्या क्या यूज है। अब ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग चाहते हैं कि पासवर्ड क्या हो, जनरेट हो। ठीक है, जनरेट करना है पासवर्ड। तो अब हम लोग जनरेटर जो जावा पे जाएंगे, हम लोगों ने तो कैरेक्टर जितने भी यूज थे वो इसको यूज कर लिए। ठीक है, अब जनरेट करने की बारी आ गई। ठीक है, अब जनरेट करने के लिए एक हम लोग बनाएंगे, अल्फाबेट को कॉल करेंगे। ठीक है, जो अल्फाबेट हम लोगों ने बनाया है। ठीक है, अल्फाबेट आ गया। ठीक है, अब अल्फाबेट का नाम रख लेते हैं अल्फाबेट, अल्फाबेट का नाम ही अल्फाबेट है। ठीक है, अल्फाबेट आ गया। अब एक स्कैनर लेंगे। ठीक है, तो स्कैनर कैसे लेते हैं आपको पता होगा। ठीक है, पब्लिक, यहाँ पे मेंशन करेंगे स्टैटिक है तो स्टैटिक यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि स्टैटिक मेथड कॉल करना है स्कैनर। अब इसका नाम रख देते हैं कीबोर्ड, कीबोर्ड से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा, क्योंकि कीबोर्ड से हम लोग स्कैनर को ले सकते हैं। ठीक है, अब स्कैनर पे इशू आ रहा है तो इसको कंट्रोल शिफ्ट ओ करेंगे। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट ओ एक साथ दबाएंगे तो ये क्या आएगा, जिस इससे रिलेटेड जो भी पैकेज होगा उसको इंस्टॉल ऑटोमेटिक इंपोर्ट कर लेगा। ठीक है, जो जावा यूटिल के अंदर आता है तो स्कैनर को इंपोर्ट कर लिए। और उससे आपको नहीं करना तो इसको आपको राइट क्लिक करते तो आपको ये दिख जाता है। ठीक है, एरर के बाद ये हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने स्कैनर बना लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको पासवर्ड को जनरेट करना है, तो एक पब्लिक यूज करेंगे, पब्लिक। अब यहाँ पे मेंशन करेंगे जनरेटर। ठीक है, जनरेटर। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल से तो ऑटो सिलेक्ट ये हो जाएगा, जनरेटर आ गया। अब यहाँ पे स्कैनर मेंशन करेंगे, स्कैनर यूज करना है, स्कैनर को स्कैनर ही रहते हैं, स्कैनर। ठीक है, अब यहाँ पे मेंशन करेंगे कीबोर्ड, जो कीबोर्ड था। ठीक है,
क्या हो, स्कैनर की जो वैल्यू हो किसमें स्टोर हो, कीबोर्ड में हो। ठीक है, इसका यही है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर टाइप का दिख रहा है आपको। ठीक है, जो स्कैनर है जो यूजर लेगा वो स्कैनर क्या हो जाएगा, कीबोर्ड में स्टोर हो जाएगा, कीबोर्ड के अंदर आएगा, कीबोर्ड से जो भी देंगे वो प्रिंट होगा। ठीक, अब हम लोग इसको यूज करते हैं। अब बनाएंगे क्या, एक बुलियन बनाएंगे। ठीक है, इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं फिर से। तो एक बार हम लोग यहाँ से चेक करते हैं, राइट क्लिक करके सोर्स पे जाते हैं, क्या ये हम लोग को हिंट दे रहा है कुछ कंस्ट्रक्टर का। तो यहाँ पे नहीं दे रहा है। ठीक, तो इसको क्रॉस कर लेते हैं और हम लोग मैन्युअली खुद से बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे पब्लिक, पब्लिक के बाद जनरेटर। ठीक है, ठीक है जनरेटर, और यहाँ पे मेंशन करेंगे बुलियन। ठीक है, अब बुलियन में करेंगे इंक्लूड अपर। यहाँ पर अपर केस चाहिए तो इंक्लूड अपर कर लेते हैं, इंक्लूड अपर मेंशन कर देते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग बुलियन ले लेंगे, बुलियन को कॉपी कर लेते थे कि बार बार लिखना ना पड़े। ठीक है, बुलियन ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इंक्लूड लोअर कर लेते हैं, इंक्लूड लोअर। ठीक है, फिर से प्रिंट करते हैं। अब यहाँ पे मेंशन कर देते हैं हम क्या, इंक्लूड नम। ठीक है, इंक्लूड नंबर या इंक्लूड नम मेंशन कर लेते हैं और कॉमा देते हैं, फिर से बुलियन प्रिंट करते हैं। अब यहाँ पे मिलते हैं इंक्लूड सिंबल, सिंबल के एस वाई रख लेते हैं, SYM अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोगों ने 4 यूज़ कर लिया। ठीक है, अब क्या करें कि ये जो वैल्यू है वो किस में स्टोर हो जाए, अल्फ़ाबेट जो हम लोगों ने यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट बनाया है मेथड वेरिएबल, उसमें स्टोर करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे अल्फ़ाबेट। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जो भी न्यू अल्फ़ाबेट होगा जो इस कॉल करके आएगा, यहाँ पे अल्फ़ाबेट। ठीक है, हाँ न्यू अल्फ़ाबेट आ गया। ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल जेड करते हैं तो ये ऑटोमेटिक देखिए अल्फ़ाबेट इंक्लूड ये जो भी हम लोगों ने यूज़ किया वो सारे एक साथ आ चुके हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग ये कर देते हैं। अब यहाँ पे इंक्लूड सिस्टम 2 बार आ गया। ठीक है, तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो इसको कॉपी करेंगे इंक्लूड अपर को और इसके जगह पे ये मेंशन कर देते हैं। ठीक है, अब इंक्लूड लोअर को भी कॉपी कर लेते हैं और इसको यही मेंशन कर देते हैं। ठीक है, बाकी ठीक है, इंक्लूड सिस्टम। ठीक है, ये हो गया आपका, तो इतना कर लिए। ठीक है, तो अब क्या है कि अब मैं एक जैसे कि इतना तो हम लोगों ने बना लिया। ठीक है, ये पासवर्ड को क्या करेगा, जनरेट करने में मदद करेगा। ठीक है, हम लोगों ने एक अल्फ़ाबेटिकल बना लिया है। ठीक है, अब हम लोग चाहते हैं कि मेन से अगर इसको कॉल करें तो ये क्या है, सीधा अल्फ़ाबेट जावा पे जाए, अल्फ़ाबेट जावा पे नहीं, सीधा मेन से जनरेटर पे जाए और पासवर्ड जनरेट कर दे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि मेन बनाएंगे। ठीक है, मेन के अंदर क्या करते हैं, हम लोग एक डिक्लेयर करते हैं कि हम लोग जैसे ही यहाँ से कोड रन करें तो ये क्या कर दे, हमारा जो पासवर्ड जनरेटर है, जनरेटर जो है उसको क्या करे, कॉल करे। ठीक है, तो उसको कॉल कराने के लिए क्या यूज़ करेंगे, इस लाइन को अभी हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग चाहते हैं कि जब भी मेन चलाए तो जनरेटर कॉल करे। ठीक है, यहाँ पे यूज़ करेंगे जनरेटर। ठीक है, जनरेटर आ गया। अब यहाँ पे इसका नाम जनरेटर ही नहीं देते हैं और यहाँ पे न्यू जनरेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, न्यू जनरेटर। अब इसके अंदर क्या मेंशन करें, कीवर्ड, कीवर्ड क्यों, क्योंकि कीवर्ड से हम लोग को इनपुट लेना है। ठीक है, ठीक है, तो कीवर्ड से हमारा इनपुट आएगा। अब ये कीवर्ड क्या कर रहा है, एरर दे रहा है। ठीक है, कीवर्ड नहीं कीबोर्ड। ठीक है, तो कीवर्ड एरर दे रहा है फिर भी। तो एक बार हम लोग जाएंगे अल्फ़ाबेट जावा में, इसमें देखते हैं हम लोग जनरेटर में कीवर्ड का नाम क्या रखा है। कीवर्ड रखा है तो कीबोर्ड, कीबोर्ड रखते हैं ना। ठीक है, कि इसको चेंज कर देते हैं, इसको नाम चेंज कर देते हैं कीबोर्ड। ठीक है, ये हो गया कीबोर्ड। अब इसको कॉपी करते हैं, अब यहाँ जाके हम लोग मेन में सेम नाम रखेंगे। ठीक है,
तो ये एरर दे रहा है, ठीक है। तो ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हम लोगों ने उसको क्या बनाया, फाइनल बनाया। फाइनल को क्या होगा, जब तक इधर हम लोग डिक्लेयर नहीं करेंगे तो वो एरर देगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक इसको भी फाइनल करेंगे, ठीक है। पब्लिक यूज़ करेंगे स्टैटिक, ठीक है। अब स्टैटिक है तो स्टैटिक को कॉल करने के लिए स्टैटिक बनाना पड़ेगा, इसको फाइनल है। अब यहाँ पे स्कैनर, ठीक है, स्कैनर आ गया। अब स्कैनर में मेंशन करें कीवर्ड, कीबोर्ड, कीबोर्ड। अब ये क्या है, आपका न्यू स्कैनर बनेगा, ठीक है। अब इसके अंदर पास करेंगे सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन क्यों, क्योंकि यह सिस्टम से इनपुट लेगा, ठीक है। ये पूरा क्या है, सिस्टम है एक तरह का, ठीक है। इस सिस्टम से ये पूरा इनपुट ले रहा है, ठीक है। तो देखिए एरर भी गायब हो गया, हम लोगों ने इसको स्टैटिक फाइनल बनाया, स्कैनर कीबोर्ड। अब ये क्या करोगे, सिस्टम से इनपुट लेगा, ठीक है। तो ये हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जनरेटर जो हम लोगों ने बनाया उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जनरेटर डॉट एक मेन, ठीक है, एक मेन नाम के बनाता है वेरिएबल, जिसको यूज़ करेंगे हम मेन लूप रखते हैं इसका नाम। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, कीवर्ड जो भी हम लोग कीवर्ड से इनपुट देंगे वो क्या करेगा, मेन लूप हो जाएगा। तो कीवर्ड डॉट क्लोज, ये काम होने के बाद इसको क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ देखिए कि एक एरर दे रहा है, ठीक है। अब ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि मेन लूप तो जनरेटर के अंदर बना ही नहीं है। जनरेटर डॉट क्या है, मेन लूप, ठीक है। अब ये जनरेटर किसका पार्ट है, ये जनरेटर आपका जो हम लोग पासवर्ड जनरेट कर रहे हैं उसका पार्ट है, इसका पार्ट है, ठीक है। तो ये एरर दे रहा है, यहाँ पे कीवर्ड एरर दे रहा है। तो इस कीवर्ड को कॉपी करिए, इसको करिए यहाँ पेस्ट, एरर हो गया गायब, ठीक है। अब ये हो रहा है, पर मेन में तो एरर आ रहा है। तो मेन में एरर आने का काम मतलब है कि मेन डॉट लूप हमने बनाया नहीं है जनरेटर के अंदर। तो चलिए इसको बना के इस एरर को भी ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, ये कोई रिटर्न टाइप तो देने वाला है नहीं, तो इसलिए इसको हम लोग मेंशन करते हैं पब्लिक। अब यहाँ पे वॉइड देंगे, वॉइड और जो मेन लूप, ठीक है, मेन लूप, ठीक है। जैसे ये मेन लूप बनेगा, ठीक है, तो क्या हो गया, एरर गायब। अब देखिए मेन के अंदर जाइए वापस, मेन के अंदर देखिए एरर गायब हो गया, क्योंकि हम लोगों ने जनरेटर के अंदर मेन लूप बना दिया, ठीक है। अब एक स्टेटमेंट पास करते हैं SYS के अंदर, उस स्टेटमेंट का नाम क्या रखते हैं, एक स्टेटमेंट पास करते हैं कि देखते हैं कि हमारा कोड चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें मेंशन करते हैं वेलकम टू आलोक कोड, वेलकम, वेलकम टू आलोक कोड वाइब्स पासवर्ड सर्विस, ठीक है। आप अपने हिसाब से कोई भी नाम रख सकते हैं, पासवर्ड सर्विस, ठीक है। ये एक नाम रख दिए, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं। अब हम लोग मेन पे जाते हैं और देखते हैं कि क्या यहाँ पे तो कोई स्टेटमेंट प्रिंट नहीं है, क्या जो हम लोगों ने स्टेटमेंट जनरेटर में प्रिंट किया है वो प्रिंट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो रनएस पे जाते हैं और जावा एप्लीकेशन पे सीधा क्लिक करते हैं। तो हमारा कोड तो रन हो गया मगर दिख नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने कंसोल को क्या किया, कट कर दिया था। अब यहाँ से ओपन करते हैं कंसोल, ठीक है, विंडोज़ पे गए कंसोल ओपन किया, तो ये देखिए वेलकम टू आलोक कोड वाइब्स पासवर्ड सर्विस। तो ये हमारा कोड प्रॉपर चल रहा है, ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ पे देखिए मेन में कोई भी सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन यूज़ नहीं किया, हमने यहाँ पे जनरेटर यूज़ किया है। जनरेटर किसको कॉल कर रहा है, मेन लूप, और मेन लूप किधर है आपका, पासवर्ड जोड़ जनरेटर, ये ठीक है, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। तो अभी तक हमारा कोड जो होता है प्रॉपर चल रहा है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते इसको क्रॉस कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टेटमेंट बना दिया, ठीक है। तो अब एक मेथड बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं प्रिंट मेन्यू। ये मेन्यू हमको दिखना चाहिए, ठीक है, कि यूज़र को क्या क्या चाहिए, ठीक। तो एक प्रिंट मेन्यू बनाते हैं, प्रिंट मेन्यू, ठीक है। ये एक मेथड बनाया है, इसको हम लोग आगे जाके यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको आगे यूज़ करेंगे इसलिए इसको अभी ऐसे ही रहने देते, ठीक है। अब एक स्ट्रिंग बनाते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग में यूज़र क्या करेगा, यूज़र को ऑप्शन देंगे, यूज़र तुमको ये सेलेक्ट करना है, तुमको इसके अलावा कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ही तुम्हारा कोड क्या चलेगा, चलेगा। नहीं सेलेक्ट करता है 1, अगर जो हम लोग देते हैं वो नहीं सेलेक्ट करता तो क्या माइनस बनाएगा, माइनस बनाएगा तो मतलब वो गलत सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है। यूज़र को ऑप्शन देते हैं, तो यूज़र को ऑप्शन किस में देते हैं, पहले तो कोड हमारा चले तब तो यूज़र को ऑप्शन देना, तो इसलिए वाइल लूप यूज़ करेंगे, ठीक है। वाइल लूप में यूज़ कर नॉट, नॉट ऑपरेटर यूज़ करेंगे, और जो हम लोगों ने यूज़र को दिया था क्या ऑप्शन, उसको यूज़ करते हैं। यूज़र ऑप्शन हो गया, ठीक है। यूज़र ऑप्शन डॉट क्या करेगा, इक्वल्स, क्या है, इक्वल्स, ठीक है। अगर इक्वल्स हो किसके, जो ऑप्शन हम लोग देंगे, ठीक है। डॉट इक्वल्स किस में, अगर यूज़र को ऑप्शन देते हैं 4 तक ऑप्शन देना है हम लोग को,
तो 4 यूज़ करेंगे। इसके बीच का जो कोई भी अगर 1 2 3 है, यूज़र ऑप्शन नॉट इक्वल टू 4, मतलब ये 4 के इक्वल नहीं होता है जो भी हम लोग देते हैं, तो क्या करेगा, कोड टर्मिनेट कर देगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसको बोलेगा दोबारा यूज़ करो, अपने गलत ऑप्शन दिया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से यूज़र ऑप्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग इनपुट किससे देंगे, कीबोर्ड से देंगे, ठीक है। कीबोर्ड कीबोर्ड से दे रहे हैं। अब कीबोर्ड डॉट क्या करेंगे, नेक्स्ट, किसी को यूज़र को नेक्स्ट, तब तो नेक्स्ट पे जाएगा। ये ऑज अ यूज़र दिया, ठीक है। मान लीजिए मैं यूज़र हूँ, ठीक है। अब यूज़र ने 1 क्लिक किया, 2 क्लिक किया, 3 क्लिक किया, 4 क्लिक किया, ये चारों पे ऑप्शन पे आ रहे हैं। अगर इसने 4 के अलावा 6 8 या ABCD कुछ भी यूज़ किया, नॉट इक्वल टू लगा है, तो क्या करेगा, कोड फट जाएगा। कोड बोलेगा कि इस जो हमने यूज़र को बताया है उसमें से आपने कुछ सेलेक्ट नहीं किया, तो जो आउटपुट चाहते हो वो आपको नहीं मिलेगा। तो आप एक करेक्ट वैल्यू को क्या कीजिए, पुट कीजिए, ठीक है। हम्म, तो यूज़र समझ जाएगा इस बात को, ठीक। अब यूज़र समझ गया तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यूज़ करेंगे स्विचेस को। स्विच बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्विच यूज़ कर रहे हैं, और स्विच में क्या यूज़ करेंगे हम लोग, यूज़र ऑप्शन, ठीक है। जो ऑप्शन देंगे हम लोग यूज़र को, यूज़र ऑप्शन को दे रहे हैं हम लोग, क्या वो आगे पता चलेगा। पहला नंबर पे क्या दें, ठीक है। अब यहाँ पे मेंशन करेंगे केस को, ठीक है। केस है, पहला केस हमारा 1 पे आएगा, ठीक है। अगर यूज़र को केस 1 देते हैं, ठीक है, यहाँ पे जावा 8 यूज़ करते हैं, ठीक है। जावा 8 नहीं आता तो आप जावा 8 ज़्यादा नहीं है, ठीक है, और जावा 8 का बेसिक्स कॉन्सेप्ट है जो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट पासवर्ड, ठीक है। ये सब हम लोग आगे बनाएंगे, अभी आपको इसको टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। रिक्वेस्ट पासवर्ड, यहाँ पे क्यों मिस हो गया, रिक्वेस्ट पासवर्ड मेंशन करते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट पासवर्ड, ये मतलब ये पासवर्ड को कॉल करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट एक पासवर्ड बना के दे दो, ठीक है। और इस क्या हो जाएगा, इसके बाद हम लोग क्या यूज़ करें, प्रिंट मेन्यू, फिर से मेन्यू को प्रिंट कर देगा पासवर्ड रिक्वेस्ट करने के बाद, ठीक है। ये प्रिंट मेन्यू को कॉल कर देगा, ठीक है। तो प्रिंट मेन्यू दो दो बार तो यूज़ करें, और आपने बताया नहीं कि अभी प्रिंट मेन्यू है क्या, कैसे हम लोग जाने ये प्रिंट मेन्यू क्या है, कैसे है, ठीक है। उसको सेव करते हैं, एक बार इसको हम लोग फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेट कहाँ से करते हैं, एक बार देखिए सोर्स पे जाते हैं, और यहाँ पे देखिए फॉर्मेट दिए हुए हैं, सारे कोड फॉर्मेट हो गए, ठीक है। एक सीक्वेंस में हो गया है, सारे जो ब्रैकेट से कॉल्स में हो गए, ठीक है। और अच्छे से फॉर्मेट करना है तो फिर से सोर्स पे जाइए, और यहाँ पे फॉर्मेट एलिमेंट्स, ठीक है। फॉर्मेट हो गई है, फॉर्मेट था इसलिए पता नहीं चला। अब ये क्या बोल रहा है कि ये रिक्वेस्ट पासवर्ड प्रिंट मेन्यू ये तीनों चीज़ क्रिएट नहीं है, तो इसलिए आपको क्या दे रहा है, ये एरर दे रहा है। तो इसको क्रिएट करना बहुत ज़रूरी हो गया है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्रिएट करके ही आगे बढ़ते हैं। तो ये एक बार हम मैच कर लेते हैं, ब्रैकेट को कहाँ क्लोज करना है, ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज है, ये यहाँ है, और ये यहाँ है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट हो गए, और ये ब्रैकेट कहाँ पे है, ये मेन के बाद क्रिएटर है, ठीक है। तो हम लोगों को कहाँ क्रिएट करना है, ठीक है, ये मेन लूप के बाद क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एरो बना देते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो, और इसको करना पड़ेगा कमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे बनेगा आपका मेन, ठीक है। अब यहाँ पे एक बनाते हैं प्राइवेट मेन्यू करके, ठीक है। तो इसका रिटर्न टाइप कुछ होना नहीं है, प्राइवेट करेंगे इसको, प्राइवेट वॉइड रखेंगे, ठीक है। और इसका मेन रखते हैं प्रिंट मेन्यू, प्रिंट मेन्यू, ठीक है। तो ये आ गया आपका प्रिंट मेन्यू, जैसे ये बना, ये बाकी ये पासवर्ड क्या हो गया, मेन्यू से एरर हट गया। अब मेन्यू में क्या है, आपको मेन्यू में तो बताना पड़ेगा ना, मेन्यू में क्या है। तो एक सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन यूज़ करते हैं, ठीक है, प्रिंट एलन। अब इसको हम लोग इस पर कुछ नहीं रखते, ठीक है, ये एक लाइन नेक्स्ट लाइन के लिए आ जाएगा, ठीक है। अब एक और सिस्टम आउट यूज़ करते हैं, अब इसके अंदर मेंशन करते हैं इंटर वन, ठीक है। इंटर वन करें तो क्या दे, इंटर वन करे तो हमारा क्या करे, पासवर्ड जनरेटर का ऑप्शन देगा। यहाँ पे मेंशन करेंगे पासवर्ड जनरेटर, ठीक है। ये हमारा क्या बैठाएगा, पासवर्ड जनरेटर, जैसे ही वन यूज़ करेंगे तो पासवर्ड जनरेटर आएगा, ठीक है। अगर आपको देखना है ये कैसे काम करेगा, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, स्विच के इसको यहाँ से जो ये है, इसको आप कमेंट कर लीजिए, ठीक है। ये कमेंट हो गया। अब इसको सेव कर लेते हैं, एरर हट गया, तो अब एक बार रन कर सकते, चेक कर सकते हैं कुछ ऑप्शन प्रिंट हो रहा है क्या। तो रननेस पे जाते हैं और जाओ एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं,
फिर से रन हो गया मगर दिख नहीं रहा, तो विंडोज़ पे जाइए, शो व्यू पे क्लिक कीजिए और कंसोल को फटाक से ओपन कर लीजिए। देखिए तो ये आ गया इंटर वन पासवर्ड जनरेटर। तो ये आपको स्टार्टिंग में पूछेगा, ठीक है, जैसे मेन्यू प्रिंट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मेन्यू प्रिंट हो रहा है। और यहाँ पे 1 क्लिक करिए, एंटर किया तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इसके आगे का कोड नहीं लिखा है, ठीक है। ये मेन्यू क्या होगा, जो वेलकम टू आलोक कुडवे पासवर्ड सर्विस, इंटर पासवर्ड, ये चारों मेन्यू आपको इसमें प्रिंट होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आप 1 क्लिक करते हैं, 2 क्लिक करते हैं, 3 क्लिक करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो हमारा जो कोड होगा वो चलेगा। 1 है तो पासवर्ड जनरेटर प्रिंट करेगा, 2 है तो स्ट्रेंथ चेक करेगा, तो ये आपको ऐसे चलेगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना करते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज हम लोग एक टेस्ट यूज केस को कंप्लीट करेंगे, बाकी 3 नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये प्रिंट मेन्यू आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक बनाया है, हम लोग इसको फिर से अनकमेंट करते हैं, इसको कंट्रोल जेड करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया। तो ये रिक्वेस्ट पासवर्ड बनाना बहुत जरूरी है, तो ही तो हमारा वो पासवर्ड जनरेट होके आएगा, ठीक है। तो हम रिक्वेस्ट पासवर्ड बनाते हैं, ठीक है। प्रिंट मेन्यू हो गया। अब प्रिंट मेन्यू है, यहाँ पे भी एक मार्किंग कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि कौन सा कोड किस चीज़ के लिए है, ठीक है। ये तो हो गए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो केसेस है 1 2 3 चारों ही कंटिन्यू होगा, यहाँ पे चारों प्रिंट मेन्यू भी आएगा, ठीक है। उसको लास्ट में इसको सही कर देंगे, ठीक है। अब एक बैक्स यहाँ पे स्पेस ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है, प्रॉपर विजिबल है, ओके, ठीक है। तो फिर यहाँ पे एक मेंशन करते हैं प्रिंट मेन्यू रिक्वेस्ट पासवर्ड, जो हम लोगों ने वहाँ पे बनाया, तो उसको भी क्या रखेंगे, प्राइवेट, ठीक है। अब यहाँ पे मेंशन करेंगे वाइड, और यहाँ पे रिक्वेस्ट पासवर्ड, रिक्वेस्ट पासवर्ड, ठीक है। अब ये आ गया। अब देखिए इसको जैसे कंट्रोल एस करिएगा तो इसमें कोई भी एरर नहीं देगा, ऊपर आप देखें तो कोई भी एरर नहीं है, पासवर्ड आ गया, ठीक है। अब पहला कंडीशन क्या है रिक्वेस्ट पासवर्ड का, कि उसमें क्या है, रिक्वेस्ट पासवर्ड में आपको पूछेगा कि आपको क्या क्या चाहिए, तो आप पहले से क्या रखेंगे, उसको फॉल्स रखेंगे। आप बिना उसके पूछे हुए पहले से तो आपको उसको कुछ दे नहीं सकते। आप पूछिएगा उससे कि हाँ आपको कैपिटल लेटर चाहिए, तो बोलेगा हाँ, तब आप दीजिएगा, आप पहले से तो नहीं दे सकते, ठीक है। तो अगर आपको पहले से नहीं देना है तो आप क्या करेंगे, बुलियन यूज करेंगे, और स्टार्टिंग की कंडीशन को क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग की कंडीशन को करेंगे फॉल्स। यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग इंक्लूड है, तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं ले रहा है, ठीक है। इंक्लूड लिखना पड़ेगा अपर, यहाँ पे इंक्लूड अपर लिखे और इसको क्या करें, फॉल्स, ठीक है। फॉल्स कर दिए। ये पहले से क्या लेगा, पहले से ही फॉल्स लेगा, अगर आप कुछ भी नहीं देते तो ये फॉल्स है। अगर आप जब तक उसको बोलिएगा नहीं कि मेरे को कैपिटल लेटर दे दो या स्मॉल लेटर दे दो या नंबर दे दो या सिंबल दे दो, तब तक वो देगा नहीं, ठीक है। तो पहले से क्या रहेगा, वो फॉल्स रहेगा, ठीक है। तो अब ये स्टेटमेंट को कॉपी करते हैं और क्या करते हैं, 4 बार प्रिंट, ठीक है। अब इसको चेंज करते हैं, यहाँ पे अपर की जगह पे क्या करेंगे, लोअर, क्या, लोअर, ठीक है। तो अपर की जगह पे हो जाएगा इंक्लूड, इंक्लूड का रहने देते हैं, ठीक है। इंक्लूड कर रहे हैं तो इंक्लूड के बाद को करते हैं लोअर, ठीक है, लोअर। अब इंक्लूड में रहने देते हैं, फिर से इसको करते हैं नंबर, ठीक है, इसको नम कर देते हैं, इसको करेंगे सिस्टम, SYM सिंबल। अब आप सोच रहे होंगे इसको नाम एज इट इज ही क्यों रखा है, ये ऐसा क्यों, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे इंक्लूड अपर यूज हुआ है और यहाँ पे भी ये यूज किया इंक्लूड अपर, सेम स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा, कहीं भी स्पेलिंग गलती होगा तो आपको एरर दे देगा, ठीक है। इंक्लूड अपर, और इसको स्पेलिंग देखना है तो इसको क्लिक कीजिए, ठीक है, और कंट्रोल की कीजिए, तो आपको जहाँ पे इंक्लूड अपर होगा वहाँ पे लेके जाएगा, 2 जगह इंक्लूड अपर है, यहाँ दोनों जगह जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जेड 3 जगह इंक्लूड अपर यूज हुआ, 3 जगह जा रहा है, ठीक है। इससे आपको समझ नहीं आया तो कंट्रोल F कीजिए, इंक्लूड अपर को चेक कर लीजिए कहाँ कहाँ है, ठीक है। ये 3 जगह बता रहे इंक्लूड अपर, या फिर जहाँ जहाँ होगा आपको सब जगह बता देगा, ठीक है। ये देखिए आपको ये बड़ा इसको काट देते हैं, ठीक है। तो इंक्लूड अपर यूज है, स्पेलिंग सेम है तो इसमें एरर नहीं दे रहा है, ठीक है। जो आपने बुलियन के अंदर यूज किया है उसी को यूज करना है, ठीक है। ठीक है, तो अब हम एक और वैल्यू बुलियन ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको नाम रखते हैं करेक्ट पैरम्स, ठीक है। करेक्ट पैरम्स से कुछ भी आप हिसाब से नाम रख देते हैं, ये चेक करेगा कि इसकी कंडीशन रहेगा, ठीक है। इसको आगे बताएंगे हम लोग, ठीक है, कि इसको यूज किया करेक्ट पेरेंट्स हो गया, इसके अंदर शायद स्टोर करेंगे। अब यहाँ पे यूज करते हैं सिंबल, SYS यूज करते हैं,
और एक यहाँ पे इसको स्पेस देने के लिए किया, ठीक है, ताकि आपको नीचे दिखे, ठीक। अब यहाँ पे एक और SYS सिस्टम यूज करते हैं, सिस्टम डॉट आउट, और यहाँ पे मेंशन करते हैं, यहाँ पे देते हैं हेलो, ठीक है। और यहाँ पे फिर से वेलकम टू पासवर्ड जनरेटर यहाँ पे मेंशन करते हैं, ठीक है, वेलकम वेलकम टू पासवर्ड जनरेटर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एक ये देते हैं आपको, इमोजी दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आंसर पूछेंगे, ठीक है, आंसर दीजिए, ठीक है। आंसर दीजिएगा तो ही ये प्रिंट होगा। तो क्या करेगा, यूज़र आंसर दे देगा, ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब नीचे थोड़ा एक इस लाइन को फॉलोइंग मतलब आंसर देना है, ठीक है। तो आंसर देना है तो अब यूज़ करेंगे हम लोग क्या, आंसर चाहिए, तो आंसर चाहिए तो हम लोग इसमें क्वेश्चन पूछेंगे ना कि क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे द फॉलोइंग गिवन क्वेश्चन, द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। यूजर को पता चले आंसर किस में देना है, तो आंसर तो यूजर खोजता रहेगा, फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो आंसर किस में देना है, इधर यस और नो में, ठीक है, यस और नो में, ठीक है। इन दोनों में कोई भी आंसर देगा तो ही चलेगा, इसके अलावा कोई आंसर एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप ट्रू फॉल्स खेलते हैं या यस नो करते हैं तो उसमें आपको दो ही ऑप्शन दिया जाता है, यस नो में आंसर दीजिए या ट्रू फॉल्स में आंसर दीजिए। इसमें भी सेम है, आप यस नो में दीजिएगा तो ही चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो क्या करेगा, एरर फेंक देगा, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब करते हैं डू वाइल को कॉल। ये आगे एक स्टेटमेंट आ गया है कि चलिए हम लोग पासवर्ड 1 के आगे, अब इसको आपको चेक करना है तो आप क्या कर सकते हैं, फिर से आप वापस जाइए और इस मेन पे जाइए, या फिर यहाँ से भी आप रन कर सकते हो। अभी मेन से ही रन करके बताते हैं, राइट क्लिक करते हैं, रनर्स पे जाते हैं और जॉब जावा रनर्स पे और जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, ओके। ये हो गया है रन, शो व्यू करते हैं, कंसोल को ओपन करते हैं, वन क्लिक करते हैं, देखिए तो ये प्रिंट हो रहा है हेलो वन, जैसे मेन्यू आ गया ये मेंशन कर रहा है हेलो वेलकम टू पासवर्ड जनरेटर, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर स्पेस छूट गया तो जनरेटर पासवर्ड। तो यहाँ पे अभी हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये काम नहीं करेगा, पासवर्ड क्या है ये लास्ट में एक जनरेट करके देगा, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ते हैं, तो जनरेट पासवर्ड पे गए, ठीक है। तो ये हमारा पासवर्ड आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो हो गया। अब हम लोग डू वाइल लूप यूज़ करेंगे। डू वाइल लूप का काम क्या रहता है कि ये जो लूप होता है ना, स्टार्टिंग में एक बार जरूर चलेगा, स्टार्टिंग में ही चलेगा, ठीक है। स्ट्रिंग लगते हैं इनपुट, ठीक है, इनपुट बनाते हैं, इनपुट देंगे इसको, और जो करेक्ट पैरम्स यूज़ किए थे उसको क्या करेंगे, पहले से ही क्या करेंगे, फॉल्स मानेंगे, ठीक है। पहले से ही फॉल्स मानेंगे, पहले से ही गलत हो तुम, अभी तुम सही नहीं, ठीक है। पहले से इसको गलत ठहरा दिए बिना उसको जाने, ठीक है। अब उसको समझेंगे वो गलत क्यों है आगे जाके, ठीक है। अब डू लूप एक और यूज़ करते हैं, ठीक है, डू लूप एक और यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर मेंशन करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, और इसके स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं। तो अब ये तो हो गया, ठीक है। अब डू वाइल लूप चल रहा है, अब इसके अंदर क्या स्टेटमेंट है, सोचने वाली बात है। अब हम लोग सीधा यहाँ पे जाते हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, डू यू वांट टू, प्रति इसको कॉपी कर लेता है कि हम लोग को लिखने का टाइम बच जाए, ठीक है। अब इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, पहला हो गया। डू यू वांट टू लोअर केस लेटर, ये हो गया आपका एक काम, ठीक है। अब ये कर दिया। अब इसके बाद डू के साथ हमेशा वाइल लूप आएगा, ठीक है। तो वाइल लूप देना भी जरूरी है। और वाइल लूप में क्या देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये तो आ गया, वाइल लूप तो आएगा, ठीक है। और वाइल लूप के अंदर एक स्टेटमेंट भी मेंशन करेंगे, पहले इसको क्लोज करते हैं। अभी वाइल लूप को भी रुकिए, वाइल लूप को भी रहने देते हैं। अभी डू को कंप्लीट करते हैं। डू तो चल गया, एक स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा, ठीक है। अगर यूजर बोल दे हाँ मेरे को चाहिए तो वो तो देना पड़ेगा, तो उसके लिए इनपुट यूज़ किया था हम लोग, इनपुट, ठीक है। अब इनपुट कहाँ से आएगा, कीबोर्ड से, कीबोर्ड से हम लोग देंगे इसको, कीबोर्ड से देंगे इनपुट, ठीक है। डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करने के लिए ये आ गया, ठीक है, नेक्स्ट में आ गया। अब क्या करेगा, अगर ये इनपुट उसके हिसाब से नहीं देता तो पासवर्ड रिक्वेस्ट एरर, मतलब एक एरर जाना चाहिए, ठीक है।
पासवर्ड क्या करेगा, एक एरर पास करेगा अगर वो इसको हिसाब से इनपुट नहीं देता है तो। ठीक है, तो ये इनपुट दे रहा है। ठीक है, तो इनपुट मान लीजिए यस और नो अच्छे से नहीं दिया, मतलब कुछ और गलत सलत दे दिया, कैपिटल दे दिया या स्मॉल दे दिया, यूज़र को तो पता नहीं है उतना। यूज़र पढ़ा लिखा नहीं रहेगा कि हमको स्मॉल में देना है या कि कैपिटल में देना है, और किसी भी फॉर्मेट में दे दिया, ठीक है, तो वो एरर पास कर देगा। तो उसको हम लोग काउंटर करेंगे, उसकी गलती नहीं है, वो कुछ भी दे सकता है, यस वाई कैपिटल दे सकता है, स्मॉल दे सकता है। तो वो हम लोग को एज ए डेवलपर हम लोग को ध्यान रखना है कि वो क्या देना चाह रहा है। ठीक है, तो इसके लिए एक बनाएंगे पासवर्ड। अगर यूज़र क्या करे, कुछ गलत दे तो पासवर्ड रिक्वेस्ट एरर, एक मेथड बना दे, ठीक है, रिक्वेस्ट एरर नाम से। ठीक है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। अब इसमें अंदर पास करेंगे इनपुट। ठीक है, जो इनपुट दिया, अब तो ये तो एरर दे रहा है, पासवर्ड रिक्वेस्ट एरर तो कुछ है ही नहीं, तो इसको कॉपी कर लेते, तो फिर इसको है नहीं तो फिर इसको हम लोग बना देते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग बनाते हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है, अब वो समझते हैं। इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये क्लोज है। अब यहाँ से ये कहाँ तक जा रहा है, ठीक है, रिक्वेस्ट पासवर्ड, तो एक यहाँ पे लाइनिंग खींचते हैं। ठीक है, फिर इसको क्या करते हैं, कमिट, कमिट हो गया। अब यहाँ पे बनाते हैं रिक्वेस्ट वाला पार्ट। ठीक है, तो इसको मेंशन करते हैं प्राइवेट और पेस्ट करते हैं रिक्वेस्ट एरर। ठीक है, और इसको मेंशन करते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, और इसको रखते हैं आई, इनपुट आई रख लेते हैं। ठीक है, अभी भी एरर दे रहा है। ठीक है, तो ये एरर दे रहा है, इसका इसको हटा देते हैं फिर यहाँ से। अब इसको इसके अंदर ही मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वॉइड लगा देते हैं। ठीक, और यहाँ भी नहीं आएगा शायद, ये आएगा आपका, ठीक है, ये यहीं पे आएगा। ठीक है, ये हट गया। ठीक है, वॉइड हम लोग वहाँ पे मिस कर गए, तो इसलिए वो एरर दे रहा था। ठीक है, ये एरर दे रहा है, उसको हम लोग समझेंगे ये एरर हटेगा कैसे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पासवर्ड रिक्वेस्ट एरर बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग उसको पास करेंगे कि अगर क्या है, जो नॉट इक्वल टू, पहले से क्या है, नॉट इक्वल टू आई, जो क्या हो, डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, इक्वल इग्नोर केस, इक्वल इग्नोर केस, इक्वल इग्नोर केस यूज कर रहे हैं ताकि अगर यूजर क्या दे, यहाँ पे स्मॉल यस दे दे, ठीक है, और या दोनों में से कोई एंड यूज करते हैं, फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट इक्वल टू आई डॉट इक्वल इग्नोर केस, फिर से ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे रुकिए एक सेकेंड, यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू इक्वल्स इग्नोर केस सही है, यस आ गया यहाँ पे, यस को अंदर तो ये क्लोज करना पड़ेगा ना, तो इसको हम लोग करते हैं क्लोज। ठीक है, अब ये आ गया नॉट इक्वल टू इक्वल इग्नोर केस। ठीक है, एक ब्रैकेट ज़्यादा हो गया, ये हटा दिया। नॉट इक्वल टू इग्नोर केस, इसके अंदर पास करेंगे क्या, नो। ठीक है, अगर ये नो देता है तो ऐसे। ठीक है, अगर स्मॉल में देता है या क्या, इक्वल इग्नोर केस का मतलब इधर ही कैपिटल वाई एस दे या स्मॉल वाई एस दे या कैपिटल वाई दे, बाकी स्मॉल कैपिटल एन ऐसे दे, तो कुछ भी दे इस इन तीनों वर्ड के अलावा, तो ये क्या करे, काम कर जाए। ठीक है, उसको ट्रू माना जाए। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फिर से यूज़ करते हैं, और यहाँ पे मेंशन करते हैं क्या, अगर ये कुछ भी, ये अगर इसके अलावा कुछ भी दे तो ये क्या करते, एरर शो कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे यू यू हैव इंटर समथिंग इनकरेक्ट। ठीक है, ये ठीक लग रहा है, समथिंग इनकरेक्ट। अगर ये इसके अलावा, मतलब ये जो दिया हुआ उसके अलावा कुछ भी देता है, ठीक है, तो क्या करेगा, इनकरेक्ट लगेगा। तो लेट्स क्या करते हैं, लेट्स गो ओवर इट अगेन, मतलब वापस चेक कर, गो ओवर इट अगेन। ठीक है, एक बार वो बस जाकर चेक करेगा, बैकस्लैश जाते हैं ताकि नीचे आया कर्सर आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोग जैसे पासवर्ड इनपुट एरर में इनपुट लेगा। ठीक है, इनपुट में मान लीजिए यस और नो नहीं दे रहा है, कैपिटल में कुछ भी ऐसे जो मेंशन है, तो उसके अलावा कुछ भी दे तो एरर हो गई, इंटर रॉन्ग देगा, इंटर
INTRED होता है, ठीक है। इसको हटाते हैं। स्पेलिंग तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, स्पेलिंग कुछ मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। तो स्पेलिंग मैटर नहीं करता यहाँ पे, मेन है, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग एरर के लिए बना चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे एरर क्यों देगी, क्योंकि वाइल लूप तो हम लोग बनाया नहीं। वाइल लूप बनाना जरूरी है। और वाइल लूप के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे वही जो इनपुट लिया हम लोगों ने। इनपुट क्या हो, डॉट इक्वल्स, इक्वल इग्नोर केस में जो है वाई एस, वाई एस वही चीज़ को यूज़ करेंगे वाई एस। और यहाँ पे यूज़ करेंगे एंड ऑपरेटर। एंड मतलब दोनों में से कोई होना चाहिए, ठीक है, दोनों। एंड नॉट इक्वल पुट, पुट डॉट इक्वल्स इग्नोर केस। अब इसके अंदर मेंशन करते हैं नो। ओके, ठीक है, ये हो गया। तो करते हैं क्लोज, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी दे रहा है एरर। यहाँ क्यों दे रहा है, कि इसके लिए हम लोगों ने क्या यूज़ नहीं किया, वाइल लूप यूज़ नहीं किया। इसको हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो ये इतना कर दिए। एक कंडीशन पास हो गया कि कैपिटल लेटर के लिए हो गया। अब स्मॉल लेटर के लिए करना है, सेम चीज़ अप्लाई, ठीक है। अब इसको हम लोग एक बार फॉर्मेट करते हैं अच्छे से, थोड़ा दिखे। ये वाइल लूप यहाँ पे आ गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब है कि इफ कंडीशन यूज़ करेंगे फिर से। अब यहाँ पे मेंशन करेंगे इज इंक्लूड। क्या ये इंक्लूड है क्या, यहाँ पे इज इंक्लूड यूज़ किए हैं। अब इसके अंदर मेंशन करते हैं इनपुट, जो इनपुट इंक्लूड है कि नहीं है, ठीक है। अब वो चेक करना है, तो इसके लिए करते हैं हम इंक्लूड लोअर, और इसको करते हैं पहले से ट्रू, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे इज इंक्लूड एरर दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक इज इंक्लूड बनाया मेथड, ठीक है। अब इज इंक्लूड में क्या है कि ये पता करेगा कि किस किस चीज़ को हम लोगों ने इंक्लूड किया है, ठीक है। अब इंक्लूड मतलब अपर केस, लोअर केस या अल्फ़ाबेट को इंक्लूड किया है कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एक बनाएंगे, ठीक है। इसको कॉल करेंगे इस इंक्लूड को। तो इसको भी कॉल करने के लिए सबको जितना भी हम इसको क्या करेंगे, एंड में इसको हम लोग एक परफेक्ट कर देंगे। लास्ट में आपको पता चले कौन सा चीज़ किस चीज़ का कोड है, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे प्राइवेट, और यहाँ पे रिटर्न टाइप इसका भी देंगे बुलियन, ठीक है। इससे पूछा जा रहा है ना, तो इसको बुलियन देना है, ठीक है। बुलियन में क्या देंगे, इज इंक्लूड, ठीक है। इज इंक्लूड है अगर, ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यूज में आएगा इसका इनपुट, स्ट्रिंग इनपुट, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया स्ट्रिंग इनपुट। अब यहाँ पे रिटर्न टाइप देना जरूरी है। तो रिटर्न टाइप से पहले हम लोग करेंगे कंडीशन पास करेंगे, इज अगर क्या है इनपुट जो होगा, क्या होगा, इनपुट डॉट इक्वल इग्नोर केस। यहाँ भी यूज़ करेंगे इक्वल इग्नोर केस, ठीक है। अगर इक्वल इग्नोर केस यस है तो इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपसे हर क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको अल्फ़ाबेट चाहिए यस तो इंक्लूड करिएगा, ठीक है। अगर नहीं चाहिए तो नो करेंगे, सिंपल, ठीक है। तो रिटर्न टाइप देते हैं, रिटर्न टाइप ट्रू करते हैं, ठीक है। हमको नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए हमको, ये स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर नहीं चाहिए। तो हम इसके लिए भी बनाएंगे रिटर्न फॉल्स, टर्न टर्न फॉल्स, ठीक है। ये हो गया। अब ये क्या कर रहा है कि ये गलत बोल रहा है। ये गलत क्यों बोल रहा है भाई, क्या दिक्कत है, इसको स्पेलिंग की दिक्कत है, इसको सही करते हैं, ठीक। काम खत्म, गलती को सही हो गई, इंक्लूड, ठीक है। अब ये देखिए, ये है इंक्लूड, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, अभी लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन करते हैं आपका, स्पेस देते हैं, इंक्लूड लॉजिक, ठीक है। इससे पता चल जाएगा आपको, ये है पासवर्ड रिक्वेस्ट।
ठीक है। ये किसके लिए, पासवर्ड रिक्वेस्ट एरर, ठीक है। इंक्लूड के लिए है, ये पासवर्ड लॉजिक हटाते हैं, ठीक है। ये इंक्लूड के लिए पासवर्ड रिक्वेस्ट के दोनों हो गए। पासवर्ड रिक्वेस्ट अगर आप इसके अलावा कुछ देते हैं तो गलत, ठीक है। अगर इंक्लूड कर बोले हैं तो ऐड तो करना पड़ेगा भाई। अब यस बोल के हम बोले कि यस बोल दिया और उसको पासवर्ड में हम लोग अल्फ़ाबेट दिए ही नहीं, तो बहुत बड़ा गलती हो जाएगा, ठीक है। यूज़र नहीं पासवर्ड क्रिएट कर पाएगा सही से, ठीक है। तो ऐसा हम नहीं चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे, ये इंक्लूड ट्रू हो गया, ठीक है। यूज़र बोल दिया है कि हमको चाहिए, तो अब उसको देना है, ठीक है। तो डू करेंगे फिर से, अब देने के लिए इसको डू वाइल लूप यूज़ करेंगे फिर से। और यहाँ पे वापस चलते हैं नोटपैड प्लस पे, ठीक है सर। नोटपैड प्लस पे अब हमको चाहिए अपर केस लेटर, ठीक है। कॉपी करते हैं, पहले क्या दिया, लोअर केस दिया, अब चाहिए हमको अपर केस लेटर। डू के अंदर यहाँ पे सीधा ये लाइन ही कॉपी करते हैं, या फिर रुकिए रुकिए फिर से यहाँ पे एस वाई एस मैंसन करते हैं और इसको डबल कोटेशन के अंदर मेंशन कर प्रिंट कर दे, ठीक है। डू यू कांट वांट अपर केस, ये क्या हो रहा है ये, ठीक है। तो ये अपर केस आ गया यूज़र को, ठीक है। ये एरर ही एरर दे रहा है, ठीक है। एरर देना भी चाहिए, पूरा स्टेटमेंट अगर नहीं लिखेंगे तो एरर देगा। तो इसको एंटर करते हैं। अब जो स्टेप्स हम लोगों ने स्टार्टिंग में यहाँ पे मेंशन किए ना, वही चीज़ को हम बार बार यूज़ करेंगे, ठीक। तो इस दोनों को कॉपी कर लेते हैं। इनपुट तो हमको इसी दोनों चीज़ चाहिए। अब यहाँ करते हैं पेस्ट, ये हो गया। और वाइल लूप में भी क्या चाहिए, यस चाहिए। वाइल लूप का भी कंडीशन क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो इसको भी करते हैं कॉपी, कॉपी करना भी आसान है, ठीक है। देख के करिएगा मगर। अब यहाँ पे एंटर करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। ये बार बार एरर दे रहा है, इसको वाइल लूप लगा देते हैं, ठीक है। एरर भी हटा ही देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है वाइल लूप, ठीक है। वाइल लूप देते हैं और इसके अंदर कुछ प्रिंट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी के लिए हटा देता हूँ, लास्ट में इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो ये दो कंडीशन हो गया। डू यू वांट अपर केस लोअर केस ये दोनों दे देगा, ठीक है। वाइल लूप को तो कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे तो मेंशन कर दिया था कि हमको चाहिए, ठीक है। चाहिए तो इसको लॉजिक भी तो देना पड़ेगा ना। इसके लिए तो फिर से मैं यूज़ करेंगे हम लोग जो स्टेटमेंट था ये, ठीक है। वाइल लूप के बाद तो यहाँ पे लोअर केस के बाद अपर केस भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वाइल के नीचे एक और मेंशन कर देते हैं ये, ठीक है। अब इंक्लूड लोअर के जगह पे क्या करेंगे, इंक्लूड अपर, ठीक है। यहाँ पे इंक्लूड करेंगे अपर, ठीक है। अब इसको करेंगे सेव, ठीक है। तो ये अपर हो गया। वाइल के बाद ये कंडीशन टू है तो इसको इंक्लूड कर दे अपर को, ठीक है। अब फिर से क्या करेंगे हम लोग, अब डू वाइल लूप यूज़ करेंगे। तो एक काम करते हैं, डू से यहाँ से जो ये स्टेटमेंट है डू वाइल का, ये पूरा कॉपी करते हैं और हर बार यूज़ कर लेते हैं एक ही चीज़ को, बार बार लिखने का झंझट ही खत्म करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कि एक एक करके करे। तो इसको हम लोग सीधा पेस्ट ही कर देते हैं, ठीक है। तो पेस्ट करने से पहले हम लोग मार्किंग कर लेते हैं, ये गलत ना हो स्टेटमेंट, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से भी एक बना देते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। एड ऑन टू लोअर केस इंक्लूड, तो यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट बना देते हैं। इसको हम लोग फॉर्मेट कर देंगे लास्ट में, जब वीडियो कंप्लीट हो जाए तो इसको प्रॉपर लास्ट में फॉर्मेट करके इसका सोर्स कोड भी दे दें। बाकी जो प्रोजेक्ट है उसका भी हम लोग सोर्स कोड बहुत जल्दी डाल दूंगा मैं। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि चैनल थोड़ा ग्रो करे। ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से सीधे जहाँ पे कॉपी किया है यहाँ से इसको कॉपी करना है। एक एक चीज़ को बारीकी से देखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ये कर दिए अब यहाँ तक हो गया। अब हम दूसरा ऑप्शन में क्या था कि हम लोग को नंबर चाहिए। डू यू वांट, यहाँ से वापस नोटपैड पे जाते हैं,
अब ये भी स्टेटमेंट आपको चाहिए तो ये भी मिल जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से चेंज कर दें डू यू वांट, अब ये सीधा हटाते हैं, वीडियो लंबी बन जाएगी तो फिर वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से पूछा जाएगा, सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको इक्वल इग्नोर केस में चाहिए क्या, नंबर चाहिए, तो यस नो करिए, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये लास्ट का जो ऑप्शन देखिए, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, इंक्लूड क्या करना है, नम, जो हम लोगों ने बूलियन में रखा है, ठीक है, ये नम हो गया, ठीक है। तो यस चाहिए तो ऐड करेगा, नहीं चाहिए तो नो ऐड करेगा। फिर से एक और बार पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। पेस्ट करने के लिए पुराना वाला पेस्ट कर कंट्रोल वी करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आ गया, ठीक है, फटाक से। ये कैसे एक विंडो वी, आपके सिंबल दिख रहा है विंडोज का, विंडो और भी दबाइएगा तो ऑप्शन आ जाएगा, वैसे विंडो भी दबाए तो ऑप्शन आएगा, जो जो आपने कॉपी किया वो सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। ये ऑप्शन आ गया यहाँ से, ठीक है। अब क्या है, ये आपको एक किसके लिए हो गया, आपको सिंबल के लिए, नंबर के लिए हो गया, ये आपको सिंबल के लिए, ठीक है। तो सिंबल के लिए वापस जाते हैं हम लोग नोटपैड पे, और ये डू यू वांट सिंबल कॉपी करते हैं, और इसको करते हैं यहाँ पेस्ट, ठीक है, लिखना ना पड़े, शॉर्टकट, ये सिंबल आ गया। अब यहाँ पे भी हम लोग चेंज करते हैं, बाकी सबका लॉजिक सेम सेम है, SYM सिंबल हो गया। अब ऑलमोस्ट ये कोड क्या हो गया है, कंप्लीशन की कगार पे, ठीक है, एंडिंग पे, ठीक है। तो ये सिंबल की पूछ लेगा, इंक्लूड सिंबल, नंबर, अपर केस, लोअर केस, सब आ गया है, ठीक है। अब यूज़र क्या है कि ढेर सारा बन रहा है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं कुछ भी जनरेट ही नहीं करना है, बस पासवर्ड जनरेट कर, सब पे नो कर दिया, सब पे नो कर दिया, कुछ साढ़े ये आ गए, ठीक है। उसको थोड़ा मस्ती करना है, तो वो क्या करेगा कि कुछ भी ऐसा डाल देगा, तो उसके लिए भी हम लोग तैयार रहेंगे, एक कुछ गलत न डाल दे, ठीक है। तो अब पहला है, अगर वो क्या करता है, इंक्लूड लोअर नहीं डालता है, ठीक है, लोअर नहीं डालता है, कुछ भी नहीं डाल रहा है, ठीक है, लोअर भी नहीं डाला है, और नॉट इक्वल टू क्या किया उसने, इंक्लूड लोअर के बाद क्या है, अपर, अपर भी नहीं डाला है, ये क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं डाल रहा है बंदा, बंदा बहुत तेज बन रहा है, ठीक है। ये इंक्लूड अपर लोअर नहीं डाल रहा है। अब इसको देखते हैं, लोअर के बाद नंबर भी नहीं डाला इसने, तो कुछ भी नहीं डालना चाहता है क्या, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हम देखते हैं इंक्लूड, अब नंबर तो कुछ तो डाल दे, नंबर नहीं डाला, सिंबल, सिंबल भी नहीं डाला, अगर इसमें से कुछ भी नहीं डाल रहा है, ठीक है, तो पासवर्ड बनेगा क्या, और हम कुछ बोले ही नहीं तो हमको कुछ मिलेगा भी नहीं। तो अगर ये कुछ नहीं बोलेगा तो उसके लिए भी उपाय करते हैं, ठीक है। तो हम लोग मेंशन करेंगे एक स्टेटमेंट जो इस तरह से उठा लेते हैं, लिखना ना पड़े, ठीक है। क्या बोलता है, यू हैव सेलेक्टेड नो कैरेक्टर, मतलब बोलेगा कंप्यूटर कि भाई तुमने कुछ सेलेक्ट ही नहीं किया, तुमको क्या दें हम, तुम अगर कुछ सेलेक्ट करोगे तब तो तुमको कुछ मिलेगा। अब ज़्यादा स्पेस आ रहा है तो इस स्पेस को कम करा जाए, ठीक है। तो कुछ भी नहीं किया, यू सेलेक्टेड नो कैरेक्टर, तुम कुछ कलेक्ट सेलेक्ट करोगे नहीं, बोलोगे कि हमको पासवर्ड दे दो, तो भाई नहीं होगा, कंप्यूटर पासवर्ड नहीं देगा, ठीक है। अब नहीं भी देगा और बात भी बोलेगा कि भाई तुम सही से सुनो, तो करेक्ट पेरेंट्स क्या करेगा यहाँ पे, रॉन्ग, यहाँ पे करेक्ट पेरेंट्स का काम आ गया, फिर अब करेक्ट पेरेंट्स कर देंगे ट्रू, फिर से जाओ, फिर से चेक करो, तुम सही दो तभी ये चलेगा, सही दोगे तो, ठीक है। तो अब ये तो हो गया, अब इसको समझा दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं करेक्ट पेरेंट्स को ट्रू, ये सब कंडीशन चल गया, ठीक है। तो करेक्ट पेरेंट्स क्या हो जाएगा, वो कॉल कर देते हैं, ठीक है। वाइल लूप भी हम लोग यहाँ क्लोज कर दिए, ठीक है। ये कोड हमारा हो चुका है। तो पासवर्ड रिक्वेस्ट आ गया, इंक्लूड हो गया, ठीक है। यहाँ पे मेंशन करते हैं प्रिंट मेन्यू, प्रिंट मेन्यू, ठीक है। अब यहाँ पे बनाते हैं रिक्वेस्ट पासवर्ड, रिक्वेस्ट पासवर्ड, ठीक है। ये रिक्वेस्ट पासवर्ड का है लॉजिक यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। करेक्ट पेरेंट्स हो गया क्लोज, यहाँ तक हो गया। तो ये कोड कंप्लीट हो गया है क्या, ये कंप्लीट कोड नहीं हुआ है, ये हम लोगों ने क्या बनाया कि स्टेटमेंट बनाया, ठीक है, कि हमको ये चाहिए, लोअर केस चाहिए, अपर केस चाहिए, नंबर चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने पास बना दिया, ठीक है। और ये लेगा कहाँ से,
नहीं, हम लोगों ने नंबर बताया है, कंप्यूटर को तो नहीं पता 1 2 3 ABCD कैसे लिखाता है, क्या है ABCD है क्या। वो तो बाइनरी डिजिट को समझता है, 0 1 0 0 1 1 ऐसे कुछ समझता है। उतना तो समझदार नहीं है, उसको तो बताना पड़ेगा कि भाई उसने ए बोला है तो ए प्रिंट करो, उसको बी चाहिए या उसको स्लैश चाहिए उसको, या ग्रेटर देन सिंबल चाहिए पासवर्ड होता है। वो कैसे जानेगा, ये हमको कैसे पता चले। ठीक है, ये तो बताना पड़ेगा, अब लिखने से तो काम नहीं चल रहा है। पासवर्ड बता दिया कि नहीं चाहिए, ठीक है, तो हम लोग बताए कि इसको ये चाहिए वो चाहिए नहीं चाहिए। अब उसको खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा, वो डेवलप करना पड़ेगा। तो उसको डेवलप करने के लिए जाते हैं हम लोग क्या, किसमें, पासवर्ड में। ठीक है, जाते हैं पासवर्ड डॉट जावा में। ठीक है, अब यहाँ बताएंगे हम लोग, ठीक है, कि भाई तुमको क्या क्या चाहिए। तो पासवर्ड जनरेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले उसको बोलेगा कि भाई हमको तो तुम बताए ही नहीं कि हमको लेंथ वैल्यू क्या मेंशन करेगा। वैल्यू बनाते हैं, ठीक है, वैल्यू में स्टोर करेंगे, और एक लेंथ। ठीक है, कितना लेंथ का पासवर्ड चाहिए ये तो बताओ। अब हम 100 200 लाइन का तो पासवर्ड नहीं बनाएंगे। जैसे यूज़र बोला कि हमको पासवर्ड हम 10 लाइन का 20 वर्ड का बना दिए, 20 लीटर का बना दिए, पासवर्ड याद ही नहीं कर पा रहा। अरे भाई इतना लंबा पासवर्ड क्या करेगा वो। ठीक है, तो एक पासवर्ड उसको लेंथ बताएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यूज़ करते हैं पब्लिक पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड यूज़ किए। अब इसमें क्या करेंगे, स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रिंग एस बना लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम लोग एक इंटीजर लेते हैं वैल। ठीक है, वैल्यू के लिए पासवर्ड। ठीक है, या इसको पासवर्ड को वैल नहीं, इंटीजर नहीं, पासवर्ड को हम लोग जो यहाँ पे यूज़ किया उसको यूज़ करते हैं, वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू को भी कैपिटल ले लेते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, वैल्यू अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, और वैल्यू में क्या है, एस, जो स्ट्रिंग से वैल्यू आएगी उसको ले लेते हैं। ठीक है, अब जो लेंथ होगा, इसका लेंथ क्या था, लेंथ में स्टोर करा देंगे जो एस डॉट लेंथ। ठीक है, ये आ गया। अब पासवर्ड बोला गया वैल्यू, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में पासवर्ड स्टोर करेंगे, वहां से जो अल्फ़ाबेटिकल जो हम लोगों ने अल्फ़ाबेट में बनाया था, अल्फ़ाबेट उठाया, ए बी सी डी कैपिटल कुछ भी। ठीक है, वो वैल्यू उठा लिया। ठीक है, अब 7 बोला है तो 7 पासवर्ड को ही जोड़ेगा, 8 तो जोड़ेगा नहीं वो। ठीक है, तो इसको लेंथ डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है। अब पहला, अब कैरेक्टर की बारी आ गई, अब कैरेक्टर ऐड करना है हमको। ठीक है, तो प्रिंट इंट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मेंशन करते हैं कैर, कैर टाइप, किस टाइप, कैरेक्टर टाइप मेंशन करते हैं। अब इसके अंदर मेंशन करते हैं कैर, कैर को सी से डिक्लेयर करते हैं और यहाँ पे मेंशन करते हैं। अब वो रहा कैरेक्टर इंटीजर टाइप, रिटर्न टाइप भी मांग रहा है भाई साहब ने, तो इंटीजर वैल्यू देते हैं रिटर्न को, इंटीजर देना पड़ेगा रिटर्न। ठीक है, तो एक वेरिएबल वैल बना रहे हैं। ठीक है, तो पहला हमारा स्टेटमेंट क्या होगा कि हम लोग अपर केस को पता लगाते हैं। ठीक है, तो इंटीजर अपर केस कन्वर्ट कर इंट यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट में ये जो वैल्यू होगा ना, इसको, ठीक है, ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डबल कोटेशन क्यों यूज किए वो हम समझाते हैं। ठीक है आपको, तो यहाँ पे एक वेरिएबल सी बनाया था। ठीक है, और सी क्या हो, ग्रेटर इक्वल्स टू हो किसके, 65। अब ये सब नए नए आप 65 ये सब क्यों यूज करते हैं, ये सब समझेंगे हम। ठीक है, एंड ऑपरेटर यूज किए। अब सी क्या हो आपका, फिर ठीक है, लेस देन क्या हो, सी लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए किसके, 90। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ठीक है, अब इसको समझाने से पहले हम लोग वैल को क्या करते हैं, 1। ठीक है, एक एक ऐड करेगा। ठीक है, वैल को एक ऐड। अब देखिए ये सी क्या है, आपको कैरेक्टर बता रहा है। ठीक है, इसको भी वेरिएबल दिख रहा है, तो ये समझ गया आप, कैरेक्टर इंट क्या है, वैल, ये वेरिएबल दिख रहा है, वैल्यू को भी स्टोर करें। अब ये सी लेस देन 65। ठीक है, और क्या है, सी ग्रेटर देन 90 है। इन दोनों के बीच में, एंड मतलब इन दोनों के बीच 65 से 90 के बीच में क्या आता है, अगर आप गूगल करें ASCII कैरेक्टर, अमेरिकन स्टैंडर्ड कैरेक्टर, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो भी 67 5 से लेके 90 के बीच में जो लेटर्स होते हैं, न्यूमेरिकल लेटर, वो अल्फाबेट को डिलीट करते हैं। जैसे आपको 65 देखा जाए तो क्या ए को डिलीट करेगा, 66 बी को, 67 सी को। तो इसके बीच में अगर कोई भी आता है तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, एक स्ट्रिंग वैल्यू ले लेगा, मतलब अल्फाबेट कैरेक्टर लेगा।
तो ये मान लीजिए कि हम लोगों ने 66 मेंशन किया 66, ठीक है, तो 66 प्रिंट होना चाहिए, ठीक है, वहां पे तो 66 पे प्रिंट होना चाहिए, बात सही है। मगर वहां पे क्या किया हम लोग, इंट यूज किया, इंट मतलब जो वैल्यू होगा ना उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, इंटीजर को ले लेगा। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या यूज करेंगे, इंट यूज करेंगे, ठीक है, यहाँ पे इंट यूज किया, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आया ना लास्ट में, इसको स्टोर कर लिया, कैरेक्टर के फॉर्मेट में स्टोर किया, ये वैल्यू आया इंटीजर है, ठीक है, 66 लिया, इंटीजर ले लिया, सी कुछ भी डाला मैंने, ठीक है, लास्ट में वो क्या करेगा, कैरेक्टर के फॉर्मेट में, तो इसको कन्वर्ट कर दिए, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, एक एक ऐड कर देगा। अब इफ कंडीशन हो गया, अब एल्स इफ यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे एल्स इफ यूज करते हैं, एल्स, ठीक है, एल्स इफ। अब एल्स इफ में भी क्या करेंगे, सेम चीज यूज करेंगे, ये फॉर्मूला को सेम यूज करते हैं, एल्स इफ में भी सेम यूज करते थे, इसको कॉपी कर लेते हैं, ये कॉपी हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है, दो दो एफ नहीं आएगा, ये एक एफ हटा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 60। अब स्मॉल लेटर की बात करें, लोअर केस की बात करते हैं, तो लोअर केस में क्या है, लोअर केस स्टार्ट होता है आपका 97 से, ठीक है, 97 से लोअर केस स्टार्ट होता है, और ये चलता कहाँ तक है आपका 122, ठीक है, 122, लोअर केस आ गया, ठीक है। अगर ये लोअर केस क्या हो जाए, इसके बीच में आ गया, मतलब यूजर कुछ भी अगर इसको चाहिए, वैल्यू चाहिए, अगर बोला जा रहा है कि भाई तुम क्या करो, लोअर केस ले लो, तो लोअर केस कहाँ से लेगा, 97 से लेगा 122 तक, ठीक है। अब इंटीजर वैल्यू मान लीजिए कि 123 ले लीजिए, तो 123 क्या है, स्मॉल बी है। अब स्मॉल बी 123 तो प्रिंटिंग है, हमको चाहिए स्मॉल बी, तो उसको क्या करेगा, वो क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब एक बार में कितना वैल्यू चाहिए, सेकेंड, ये दो वैल्यू, ठीक है, वैल टू, वैल टू, ठीक है, इसको वैल टू वैल थ्री ऐसे करके वैल्यू फोर कर रहे हैं, वैल्यू थ्री वैल्यू फोर करते जा रहे हैं, ठीक है, तो ये लेता जाएगा। अब इसके बाद हम लोग डिजिट चाहिए, हो गया। अब ये क्या करेगा, हमको डिजिट चाहिए, फिर से एलसीफ यूज करते हैं, तो फिर से इस पूरे कोड को ही कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीजर है सी, ठीक है, कैरेक्टर डिजिट लेना है, सी। अब कैरेक्टर डिजिट कहाँ से आता है, 1 2 लेना है, तो 1 2 स्टार्ट होता है आपका 60 से, ठीक है, 60 से कहाँ तक जाएगा, 10 काउंट कर लीजिए, 71, 60 प्लस 10 करेंगे, ठीक है, तो 71 है, तो 10 ही हो रहा है, जीरो को भी तो इंक्लूड करना है ना, तो जीरो से काउंट करेंगे तो 10 तक होगा, 61 70 ठीक 71 तक है। और ये कर देंगे वैल्यू थ्री, ठीक है, वैल्यू थ्री, तीन वैल्यूज हो गए। अब इसके अलावा, अगर इसके अलावा कुछ भी क्या है, अगर इसको अलावा हमको चाहिए एल्स, अगर इसके अलावा एल्स चाहिए, ठीक है, तो एल्स में क्या कर देगा, ये कैरेक्टर्स को ऐड कर देगा, जो यूनिक कैरेक्टर्स है, स्पेशल कैरेक्टर, तो यहाँ के वैल कर देते हैं इसको 4, ठीक है, ये वैल हो गया। अब ये हो गया, अब सब हो गया, अब रिटर्न कर देते हैं, भाई को सब काम कर दिया, तो अब रिटर्न कर दे, रिटर्न कर देगा वैल को, ठीक है, वैल को रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक भाई साहब एरर दे रहे हैं, अब ये एरर क्या दे रहा है वो समझते हैं, तो ठीक है, तो ये एक एरर दे रहा है, ठीक है, तो ये एरर क्यों दे रहा है, शायद एक ब्रैकेट्स कम पड़ गया, ठीक है, तो एक हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं, ठीक है, तो एरर गायब हो गया, ठीक है। एक मिस हो गया होगा, यहाँ पे देखिए ये यहाँ क्लोज हो रहा है, और ये कहाँ पे क्लोज हो रहा है, यहाँ क्लोज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ और ये वैल्यू बाहर की है, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। तो हम लोगों ने स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है, तो अब इसको हम लोग रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक हम लोग स्टेटमेंट यूज करेंगे पब्लिक, ठीक है, स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग करेंगे, ठीक है, टू स्ट्रिंग यूज करते हैं, और इसको हम लोग रिटर्न कराते हैं, क्या, वैल्यू को, रिटर्न वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे एरर दे रहा है, तो एरर दे रहा है, तो इसको हम लोग ओवरराइड यूज कर लेते हैं, ओवरराइड कर लेते हैं, ओवरराइड। तो अभी के लिए इसको इसको हटा देते हैं, इसको कोई यूज नहीं करते, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा कोड ऑलमोस्ट हो चुका है, थोड़ा सा और चेंजेस बच गया, इसके बाद देख लेते हैं क्या क्या बच गया, ठीक है। तो हम लोगों ने ये पूरे डिक्लेयर कर चुके हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट क्या क्या था, और इसको अल्फ़ाबेट को टू स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर चुके हैं, ठीक है, तो ये हो चुका है।
अब बात करें जनरेटर की, ठीक है, तो जनरेटर में भी आ चुके हैं, ठीक है, ये पासवर्ड जनरेट करेगा। एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है कि लेंथ तो बता ही नहीं कि कितना लेंथ का पासवर्ड चाहिए हमको, तो वो बताना पड़ेगा। तो उसको भी हम लोग फटाक से बताकर इस कोड को कंप्लीट करते हैं, आज के टास्क को, ठीक है। तो आज के टास्क को कंप्लीट करते हैं। तो लेंथ बताने के लिए अब हम लोग ये जनरेट पासवर्ड है अब, ठीक है, तो इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। करेक्ट पेरेंट्स हो गया, ठीक है। तो ये अब इसके बाद हम लोग इसके लेंथ को बताना है कि ये पासवर्ड कितना बड़ा है, तो इंटर लेंथ मेंशन करना है। तो एस वाई एस मेंशन यूज करते हैं और यहाँ पे मेंशन करते क्या, इंटर द लेंथ ऑफ द पासवर्ड। देखते हैं इसमें हम लोग मेंशन किया है कि नहीं। नहीं किया तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं कि इसमें इंटर द, यहाँ पे मेंशन करते हैं इंटर द लेंथ ऑफ द पासवर्ड, लेंथ ऑफ द पासवर्ड, ठीक है। तो ये क्या बताएगा, हमारा जो इंटर द लेंथ ऑफ द पासवर्ड बन देंगे उसके हिसाब से ये पासवर्ड जनरेट करके देगा, ठीक है। अब ये पासवर्ड जनरेट करने के लिए एक इंटीजर बनाते हैं, इसको मेंशन करते हैं लेंथ, ठीक है। अब लेंथ लेना चाहिए, लेंथ कहाँ से लेगा, कीवर्ड से लेगा, ठीक है, कीवर्ड डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। फटाफट ये क्या कर रहा है, पासवर्ड ले रहा है, ठीक है, ये पासवर्ड लेगा। अब पासवर्ड हो गया, तो जनरेटर पासवर्ड कहाँ से वो क्रिएट करें, फाइनल यूज़ करेंगे, फाइनल, और यहाँ पे मेंशन करते हैं जनरेटर को, ठीक है, जनरेटर, वहाँ से कॉल किया जनरेटर को, और यहाँ पे वेरिएबल बनाता है जनरेटर के नाम से, जो क्या करेगा, न्यू जनरेटर को कॉल करेगा, जनरेटर, ठीक है, न्यू जनरेटर को कॉल करेगा, जिसमें क्या है, इंक्लूड, आपका इंक्लूड अपर लोअर जितना भी था उस सबको यूज़ करेंगे। इंक्लूड अपर आ गया, ठीक है, इंक्लूड लोअर, ठीक है, इंक्लूड यहाँ पे नम, ठीक है, और इंक्लूड यहाँ पे नम के बाद क्या बच गया, सिंबल एस, ठीक है। तो ये चारों ले लिया, ठीक है, और चारों को कॉल कर लिया, और एक और फाइनल बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पासवर्ड, पासवर्ड था, पासवर्ड बनाने के लिए वहाँ से पासवर्ड उठाएगा, लेटर जो जो मेंशन किया, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग क्या, पासवर्ड में जनरेटर, ठीक है। अब जनरेटर कॉल करो, जनरेटर डॉट जनरेट, ये है एक नया मेथड जनरेट पासवर्ड। ये तो स्टेटमेंट्स हो गए, अब पासवर्ड जनरेट करेगा लेंथ लेकर, ठीक है। तो ये बनाएंगे GENERA, जनरेट पासवर्ड, ठीक है। तो क्या करेगा, जनरेट पासवर्ड, इसमें लेंथ पास करेंगे, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो एक एरर दे रहा है, जनरेट पासवर्ड लेंथ बोल रहा है कि ये तो मेथड बनाया नहीं आपने जनरेट करने के लिए, कि सब चीज़ दे दिया, लेंथ दे दिया, अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर दे दिया, स्मॉल लेटर दे दिया, न्यूमेरिकल दे दिया, सब दे दिया, सब कुछ मिल गया। अब भाई बनाना क्या है, जनरेट कैसे करेगा, जनरेट करके शो कैसे करेगा, तो उसके लिए कोड लिखते हैं, ठीक है। अब जनरेट कैसे करेगा कि मान लीजिए स्पेशल कैरेक्टर में से एक डिजिट लेना है, स्मॉल में से 1 लेना है, या फिर अपर केस में से 2 लेटर लेना है, वो कैसे लेगा, ठीक है। मेन लॉजिक तो वो लिखना पड़ेगा। तो उसको हम लोग, चलिए उसको प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन मार्क क्रॉस करते हैं और इसको मेंशन करते हैं जनरेट पासवर्ड, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, यहाँ पे मेंशन करते हैं जनरेट पासवर्ड, ठीक है, जनरेट पासवर्ड, ये हो गया। अब इसको करते हैं कमिट, इसको करते हैं कमेंट, और यहीं पे बनाएंगे हम लोग जनरेट पासवर्ड का लॉजिक। तो इस नाम को ही कॉपी कर लेते हैं कि गलती होने का कोई चांसेस ना रहे, ठीक है। यहाँ पे जनरेट पासवर्ड का P कैपिटल कर देते हैं, ठीक है, कॉपी हो गया। अब यहाँ पे प्राइवेट बनाएंगे, प्राइवेट पासवर्ड और जनरेट पासवर्ड, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीजर लेंथ, इसको लेंथ देंगे तो पासवर्ड क्रिएट करके लेगा, ठीक है, ये पासवर्ड क्रिएट करके दे भाई, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ पे पासवर्ड रिटर्न टाइप दिए हैं, तो इसको हम बनाएंगे फाइनल, फाइनल, ठीक है। स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ करेंगे, एडर करना है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बिल्डर कर रहे हैं, ठीक है। इसका नाम रखते हैं पास, और इसमें मेंशन करते हैं न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। स्ट्रिंग बिल्डर आ गया। पहले से क्या रहेगा, एम्प्टी, पहले से क्या रहना चाहिए भाई साहब को, खाली रखते, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो ये क्या कर देगा,
पासवर्ड कुछ भी बना के दे देगा। पहले से ये रहेगा खाली और फिर आता है फाइनल, ठीक है। और यहाँ के इंटीजर बनाते हैं जिसका नाम क्या आएगा, अल्फ़ाबेट लेंथ, इसका नाम रहता है अल्फ़ाबेट लेंथ, अल्फ़ाबेट लेंथ, ठीक है। अल्फ़ाबेट लेंथ हो गया। और यहाँ पे अल्फ़ाबेट ही मेंशन करते हैं, अल्फ़ाबेट डॉट गेट अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट गेट कर लेगा, ठीक है। फटाक से इसको अल्फ़ाबेट गेट हो जाएगा। अल्फ़ाबेट गेट किया तो लेंथ भी तो चाहिए ना भाई, जितना लेंथ होगा उतने का ही गेट करेगा, बनाएगा, ठीक है। अल्फ़ाबेट ले लिया, लेंथ ले लिया। इस फाइनल क्या है, जो फाइनल बन के आएगा स्ट्रिंग बिल्डर से, वो क्या होगा, इसके अंदर अल्फ़ाबेट लेंथ के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या ले रहा है, इसमें ले रहा है कि आपका अल्फ़ाबेट ले रहा है और लेंथ ले रहा है, सब डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इंटीजर करते हैं, मैक्स लेते हैं, ठीक है। और मैक्स में क्या मेंशन करेंगे हम लोग, अल्फ़ाबेट लेंथ -1, ठीक है। ये -1, जैसे जैसे एक डिजिट लेता जा रहा है वैसे वैसे क्या हो जाएगा, घटता जाएगा, ठीक है। अब इंटीजर मैक्स के बाद होता है इंटीजर मीन, एक मीन बनाते हैं, ठीक है। मीन क्या है, 0, मीन को 0 रखते हैं, डिक्लेरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक रेंज लेते हैं, इंट रेंज, ठीक है। रेंज में क्या है, मैक्स, जो भी मैक्स होगा, जो अल्फ़ाबेट आएगा, मैक्स माइनस मिन +1, ठीक है। मैक्स माइनस मिन +1, ये हो गया। मतलब ये रेंज, अगर अल्फ़ाबेट का लेंथ मान लीजिए 6 है, 6 -1 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 175 कैरेक्टर का अल्फ़ाबेट चाहिए, फिर जैसे जैसे ये ऐड अप होता जाएगा वैसे वैसे उसका रेंज बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर लूप लेते हैं, तो फॉर लूप में इंटीजर क्या लेते हैं, इंट आई, जो स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से आई कहाँ तक चलेगा, लेस देन जहाँ तक लेंथ होगा, ठीक है। लेंथ तक चलेगा, लास्ट लेंथ तक प्रिंट करेगा। अब 8 का बोलेंगे तो 8 का पासवर्ड चाहिए, 6 का नहीं चाहिए, ठीक है। ये लूप चलने लगा। अब लूप चल रहा है तो एक इंटीजर इंडेक्स बनाते हैं, ठीक है। इंडेक्स, ठीक है। इस इंडेक्स में क्या करते हैं हम लोग, जो मैथ डॉट रैंडम यूज करें, मैथ डॉट रैंडम, रैंडम नंबर निकालेगा जो जो हम लोग को चाहिए, रैंडम डॉट रेंज, रेंज भी चाहिए इतना रेंज का होगा, ठीक है। और इसको करते हैं प्लस माइनस मिन, ठीक है। यहाँ पे तो ठीक है, इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो ये एरर दे रहा है, ठीक है। अब एरर दे रहा है, ये हमारा क्या आ गया, ये एक फॉर्मेट प्रिंट होगा, मैथ डॉट रैंडम, इसमें से कुछ वैल्यू उठा के रैंडम पासवर्ड बना दिया, लेंथ जितना था उठा के, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे, रैप क्लास कर देते हैं, रैप कर देते हैं इंटीजर में, ठीक है। इंटीजर फॉर्मेट रैप हो गया, ठीक। अब ये आ गया, ठीक है। तो ये इंडेक्स स्टोर हो गया इसमें, ठीक है। अब जैसे स्टोर हो जाएगा, इसको क्या करते हैं, पासवर्ड के अंदर इसको स्टोर करते हैं, अपेंड करते हैं, एक एक करके इसको ऐड करते जाते हैं, ठीक है। अपेंड करेंगे अल्फा, ठीक है। अल्फ़ाबेट लेंथ नहीं यूज़ करेंगे, अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, गेट क्या करेंगे, गेट अल्फ़ाबेट, ठीक है। डॉट कैर, डॉट कैर, उसको हम समझेंगे कैसे ये काम करे, इतना बड़ा लॉजिक कैसे काम करे, इंडेक्स, ठीक है, सही है ये। तो यहाँ से समझिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको पहले हम लोग इधर क्लोज करते हैं, ठीक है। एरर आती है। तो ये एक पासवर्ड जनरेटर बना है जिसमें स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ किया है, स्ट्रिंग बिल्डर पहले से क्या है, खाली है, ठीक है। तो एक हम लोग फाइनल वेरिएबल बनाए हैं जिसका नाम है अल्फ़ाबेट लेंथ, ठीक है। इसके अंदर अल्फ़ाबेट और लेंथ दोनों को यूज़ किया गया है। इसमें एक मैक्सिमम वेरिएबल, एक मिनिमम वेरिएबल यूज़ किया, ठीक है। मैक्सिमम वेरिएबल क्या है, लेंथ -1, जितना भी लेंथ होगा उसको घटा दिया, मैक्स इसको रेंज बता रहे हैं, ठीक है। मैक्स माइनस मीन माइनस लेंथ प्लस मीन, रेंज है, ठीक है। तो ये 0 से लेके लास्ट लेंथ तक चल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या आ रहा है कि इंटीजर जो मैक्स रैंडम जो नंबर बन के आएगा ना, मान लीजिए कि इंटीजर ए इंडेक्स पे कितना 67 बन के आया, ठीक है। तो उसको क्या करेगा, 67 वैल्यू तो प्रिंट नहीं कराए, उसको अपेंड करेगा और जो भी इसके जो 67 को जो कैरेक्टर होगा ना उसको प्रिंट कराएगा, ठीक है। कैरेक्टर डॉट इंडेक्स, उसके इंडेक्स पोजीशन के कैरेक्टर को, जो इंडेक्स आया यहाँ पे उसके इंडेक्स को यहाँ ले गया और उसको क्या किया, कैरेक्टर में प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो ये इतना कर दिया, कैरेक्टर प्रिंट आ गया, तो एक एक कैरेक्टर को प्रिंट कराता जाएगा और उसके आगे अपेंड करते जाएगा, सबको ऐड करता जाएगा, ठीक है। रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न। अब रिटर्न क्या करेंगे, न्यू पासवर्ड, ठीक है। नया पासवर्ड आ गया। और पासवर्ड कैसे आएगा, पास डॉट टू स्ट्रिंग यूज करेंगे, टू स्ट्रिंग, ठीक है। ये आ गया। अब जैसे ये बनाया हम लोगों ने, ये काम हो गया।
ठीक है, तो ये बन चुका है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट कोड कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको मेन में जाते हैं और रन करते हैं और देखते हैं क्या कुछ एरर आ रहा है या कि सही चल रहा है। ठीक है, और विंडो पे जाते हैं, शो व्यू पे क्लिक करते हैं और कंसोल ओपन करते हैं। ठीक है, तो इंटर पासवर्ड के लिए बोल रहा है, 1 क्लिक किए। अब बोल रहा है डू यू वांट टू अपर केस लेटर, अब यहाँ पे यस करते हैं। डू यू वांट लोअर केस लेटर, नो करते हैं। डू यू वांट नंबर्स, यस करते हैं। डू यू वांट सिंबल, यस करते हैं। ठीक है, इंटर द लेंथ ऑफ द कैरेक्टर, इसका लेंथ रखते हैं 9। ठीक है, इंटर पासवर्ड जनरेटर 1। ठीक है, तो यह सब चीज़ तो पूछा, मगर ये क्या किया कि हम लोग को पासवर्ड जनरेट करके नहीं दिया है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि पासवर्ड हम लोग को जनरेट करके क्यों नहीं दिया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या क्या नॉर्मल ही प्रिंट कर दिया, यहाँ पे पासवर्ड एक जनरेट करके आना चाहिए था, तो नहीं है। तो एक बार हम लोग पूरा कोड थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या मिस्टेक, कुछ मिसिंग हो गया है क्या। ठीक है, तो यहाँ तो सब सही है, इसको स्टॉप कर देते हैं, ऑटोमेटिक रन कर रहा है। ठीक है, तो वापस हम लोग पासवर्ड में चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि रिक्वेस्ट तो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने सिस्टम प्रिंट नहीं करा है, पासवर्ड तो जनरेट हो रहा है, सिस्टम डॉट एरर। ठीक है, तो एक अलग यूनिक में प्रिंट कराते हैं, तो यहाँ पे एरर यूज़ करेंगे और यहाँ पे योर पासवर्ड जनरेटेड पासवर्ड यहाँ पे मेंशन करता हूँ। प्रिंट नहीं हो रहा था। ठीक है, तो तो हम लोग पास फाइनल यहाँ पे यूज़ करें। ठीक है, लेंथ यूज़ कर लिया, जैसे पासवर्ड को स्टोर कर लिया। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, प्रिंट कराते थे। प्रिंट कराने के लिए SYS यूज़ करते हैं और यहाँ पे एस एरर देता है। ठीक है, ये लाल कलर का प्रिंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन करता है योर जनरेटेड पासवर्ड। ठीक है, योर जनरेटेड डेड, यहाँ पे डेड पासवर्ड। ठीक है, योर जनरेटेड पासवर्ड हो गया। ठीक है, जो जनरेटेड पासवर्ड हो गया यहाँ पे, और इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे एक सिंबल देते हैं ताकि हम लोग को स्पेस पता चले कि पासवर्ड कैसे जनरेट हुआ। यहाँ पे ये हटा देते हैं। ठीक है, स्पेस देते हैं और यहाँ पे प्लस करेंगे पासवर्ड, तो क्या हो जाएगा, हमारा पासवर्ड जनरेट होगा। ठीक है, तो ये कोड क्या हो चुका है, हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, देखते हैं हमारा आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो रन करने से पहले इसको हम लोग यहाँ से स्टॉप करते हैं पुराना, और उससे पहले आपको हम लोग शो व्यू कर देते हैं, कंसोल पहले से ही ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये कंसोल ओपन हो गया, कंसोल क्लीन नहीं है तो यहाँ राइट क्लिक करेंगे, क्लीन होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से फिर से रन करते हैं हम लोग। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं और रन क्या करते हैं, यहाँ पे न्यू, यहाँ से जाकर रन करते हैं, रन एस पे जाते हैं, रन जाओ एप्लीकेशन करते हैं। ये रन हो चुका है, दिखता नहीं है क्योंकि शो व्यू बंद हो जाता है। कंसोल ओपन करते हैं ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 क्लिक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे यस मेंशन करते हैं, यस करते हैं, हमको 1 2 भी चाहिए, यस करते हैं, हमको क्या सिंबल नहीं चाहिए सर। ठीक है, इंटर द लेंथ 9 डालते हैं। ठीक है, तो ये देखिए लोग कोड वाइज पासवर्ड डॉट ये क्या कर रहा है, एक एरर फेंक रहा है। ठीक है, योर जनरेटेड पासवर्ड काउंटर लोग इस पासवर्ड इतना आ रहा है। आ, 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 ये क्या कर रहा है, ये आपका पासवर्ड तो आ रहा है मगर ये पैकेज नाम भी दे रहा है। ठीक है, तो ये हमको नहीं चाहिए। ये 8 9 कैरेक्टर का पासवर्ड होगा, देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, 9 कैरेक्टर का पासवर्ड है टोटल। फिर से एक और जनरेट करते हैं। ठीक है, अब इस बार करते हैं नो, इसको भी करते हैं नो, इसको करते हैं यस, इसको करते हैं यस, और कितना लेने का चाहिए, 5 का। ठीक है, 5 का पासवर्ड है। तो ये हमारा एक एरर आ रहा है, इस एरर को देखते हैं एरर कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, पासवर्ड तो जनरेट हो रहा है मगर वो सिम्बल सारे
इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये एरर स्ट्रिंग की वजह से आ रहा है शायद। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जनरेटर पासवर्ड में जाते हैं। यहाँ पे ओवरराइड यूज करते हैं पासवर्ड। यहाँ पे पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे रिटर्न करते हैं वैल्यू को। ठीक है, और ये इसको करते हैं ओवरराइड। ठीक है, ये ओवरराइड कर देगा। अब इसको हम लोग स्टॉप करते हैं और फिर से रन करते हैं। स्ट्रिंग्स में आ रहे थे वैल्यू को, तो यहाँ पे 1 क्लिक करते हैं, पासवर्ड यस यस नो यस लेंथ 9। देखिए, तो ये हमारा कोड प्रॉपर चल रहा है, योर पासवर्ड जनरेटेड। ये देखिए, इसको काउंट कर लीजिए लेंथ को, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये टोटल 9 कैरेक्टर है। इसमें क्या बोला था कि हम लोगों ने इसको सिंबल नहीं चाहिए, सिंबल नहीं दिया, तो हमारा एरर क्या आया था, एरर ये आया था कि जो वैल्यू प्रिंट हो रही थी ना, उसको ओवरराइड नहीं कर पा रहा था। वो अल्फाबेटिकल कैरेक्टर, मतलब क्या बोलते हैं, इंटीजर में दे रहा था, उसको स्ट्रिंग वैल्यू में नहीं कर पाया था। टू स्ट्रिंग यूज करना बहुत जरूरी था, जिसकी वजह से क्या होगा, वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो ये कोड प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो लोग कोड वाइज को। इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।